मैं अस्पताल में हूँ। मुझे याद आ गया, कल साइकिल चलाते समय ध्यान भटकने से मेरी टक्कर हो गई थी। तो मुझे इस खूबसूरत लड़की ने टक्कर मारी थी। यह क्या हो रहा है? मैं आर पार देख सकता हूँ। तो एक प्राचीन वस्तु की दुकान के प्रशिक्षु के रूप में अब मेरे लिए पैसे कमाना बहुत आसान होगा। आप जाग गए। आप कौन हैं? डॉक्टर ने कहा कि आपको कुछ नहीं हुआ है, आप कभी भी अस्पताल से जा सकते हैं। हाँ ठीक है, यह मेरा कार्ड है। अगर भविष्य में आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत परेशानी हुई। मैं अब चलती हूँ, कोई काम हो तो मुझे कॉल करना। हम क्या वो आर पार देखने वाली बात सच थी? नहीं, मुझे अपने काम की जगह पर जाकर देखना होगा। अगर यह सच हुआ तो मैं अमीर बन जाऊंगा। डॉक्टर, मुझे बाहर जाना है। दोस्त, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है। आप किसी और दुकान पर जाकर देख लें। मालिक, कृपया इसे ध्यान से देखिए। क्या कोई गलती हुई है? ये पेन स्टैंड मुझे मेरे दादाजी ने दिया था। ये छिंग राजवंश के अंत का है। मुझे अभी पैसों की जरूरत है, आप थोड़े कम पैसे भी दे सकते हैं। ये सच में आर पार देख सकता है। पेन स्टैंड में हान राजवंश का एक सोने का जड़ा प्राचीन सिक्का छिपा है। मैंने आपको बता दिया है कि मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है। मैं आपको और कैसे समझाऊं? मैं ये चीज नहीं खरीद सकता। आप किसी और दुकान पर जाकर देख लें, ठीक है? अरे अंकल, आप इस पेन स्टैंड के कितने पैसे चाहते हैं? क्या मुयांग ने इस चीज की असली कीमत पहचान ली है? यह असंभव है। मैंने पहले कभी नहीं सुना कि वो प्राचीन वस्तुओं की पहचान कर सकता है। मेरे दादाजी का जन्मदिन आने वाला है। उन्हें पढ़ने लिखने से जुड़ी चीजें बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं इसे खरीद कर उन्हें देना चाहता हूँ। बाल बाल बचा उसे शक हो गया था। छोटे भाई, तुम कितने पैसे दे सकते हो? अंकल, आप लगभग कितने पैसे चाहते हैं? मैं पहले ही बता दूं, मैं सिर्फ एक छोटा प्रशिक्षु हूँ। मेरी जेब में ज्यादा पैसे नहीं हैं और मैं इसे सिर्फ उपहार देने के लिए खरीद रहा हूँ। छोटे भाई, ये पेन स्टैंड मेरे पूर्वजों का है। अगर तुम्हें सच में ये पसंद है तो इतने पैसे दे दो। 300 है ना? ठीक है, मैं 300 दे सकता हूँ। छोटे भाई, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने 30,000 कहा है। अंकल, आप ही यहाँ मजाक कर रहे हैं। मैं बता दूं कि यह पेन स्टैंड ज्यादा से ज्यादा एक आधुनिक कलाकृति है और इसे बहुत खराब तरीके से बनाया गया है। मैं इसे सिर्फ एक उपहार के रूप में खरीद रहा हूँ। आपने सच में मुझे बेवकूफ समझ लिया है। यहाँ आने से पहले मैंने कई दुकानों पर पूछा, सबने कहा कि इसकी कोई कीमत नहीं है। तो आप इसे बेचना चाहते हैं या नहीं? मेरे पास आर पार देखने की शक्ति है, इसलिए मैं देख सकता हूँ कि पेन स्टैंड के अंदर एक पैकेट है। अगर इस ग्राहक को पता होता तो यह इसे पहले ही ले लेता। ये सिर्फ एक पेन स्टैंड है, इसे 300 में खरीदा जा सकता है। अगर तुम्हें ये सच में पसंद है तो थोड़े और पैसे बढ़ा दो। आखिर 300 रुपये बहुत कम हैं और मेरी यह चीज काफी पुरानी है। अंकल, आपने भी देख लिया, मेरे इस बटुए में सिर्फ 500 रुपये हैं। अगर आपको ठीक लगे तो हम सौदा कर लेते हैं। अगर आपको ठीक न लगे तो रहने दें, क्योंकि अगर कीमत इससे ज्यादा हुई तो मैं इसे नहीं खरीद पाऊंगा। ठीक है, 500 ही सही। मेरी पैसों की जरूरत मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। काम हो गया। मुझे देखना है कि इस पेन स्टैंड के अंदर क्या पैकेट है। मालिक, मुझे थोड़ी देर के लिए कुछ काम है। क्या मैं आपसे थोड़ी छुट्टी ले सकता हूँ? वैसे भी दुकान में कोई ग्राहक नहीं है। तुम अपना काम कर लो, कल समय पर आ जाना। धन्यवाद मालिक। इसका वजन तो है। अगर मेरे पास आर पार देखने की शक्ति न होती तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि इसके अंदर कुछ छिपा है। अब इसका परीक्षण करते हैं। यह क्या चीज है? वस्तु का नाम सोने का जड़ा प्राचीन सिक्का। वस्तु का काल हान राजवंश वांग मांग मुद्रा। वस्तु का विवरण, सोने का जड़ा सिक्का। यह वांग मांग काल में जारी की गई एक प्रकार की मुद्रा है। वस्तु का मूल्य 10 लाख। ये सोने का जड़ा प्राचीन सिक्का है। इसकी कीमत 10 लाख है। मैं अमीर हो गया। हालांकि इस सिक्के का बहुत संग्रहणीय मूल्य है, लेकिन अभी मेरे लिए पैसा ज्यादा जरूरी है, इसलिए मुझे इसे जल्दी बेचना होगा। चूंकि मुझे इसे बेचना है तो मुझे जूजिंग तांग को चुनना होगा। ये प्राचीन वस्तुओं वाली गली की सबसे बड़ी दुकान है, चाहे वो प्रकार हो या आकार।
वे उस दुकान से कहीं बेहतर हैं जहां मैं काम करता हूं। इसमें देर नहीं करनी चाहिए, मुझे अभी निकलना चाहिए। मालिक चिन, क्या आप इसे खरीदते हैं? छोटे भाई, मेरा नाम छिन देफा है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम इस प्राचीन सिक्के को कैसे बेचना चाहते हो। ठीक है मालिक चिन, मुझे लगता है कि आप एक सीधे इंसान हैं। ऐसा करते हैं, आप एक कीमत बताएं। अगर मुझे वो सही लगी तो मैं ये प्राचीन सिक्का बेच दूंगा। अगर मुझे वो सही नहीं लगी तो मैं किसी और दुकान पर देख लूंगा। इस तरह आपका और मेरा दोनों का कोई नुकसान नहीं होगा। आपको कैसा लगा? तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम भी इस व्यापार के जानकार हो। अच्छा तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें 20 दूंगा। अच्छा तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें 20 दूंगा। इस तरह से देखें तो कीमत शायद 20,000 या 2 लाख होनी चाहिए, लेकिन दोनों ही मेरे मन की कीमत से बहुत दूर हैं। मालिक छिन, ये कीमत मुझे स्वीकार नहीं है। चूंकि आप ईमानदारी से कीमत नहीं लगा रहे हैं, तो मुझे पास की दुकान देशेंग तांग में जाना होगा। छोटे भाई, जाने की जल्दी मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि यह कीमत सही नहीं है तो तुम एक कीमत बताओ। अगर वो सही लगी तो हम सौदा कर लेंगे। तुम्हें कैसा लगा? ठीक है मालिक छिन, मैं आपके साथ कोई चालाकी नहीं करूंगा। शायद आप समझ गए होंगे, इस प्राचीन सिक्के का नाम सोने का जड़ा प्राचीन सिक्का है। इस सिक्के की उत्पत्ति मुझे लगता है आप भी समझ गए होंगे। अगर मुझे कीमत बतानी हो तो एक गोल संख्या होगी। अगर आपको यह सही लगे तो हम सौदा कर लेते हैं, अगर नहीं तो मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। आप क्या कहते हैं छोटे भाई? तुम भी इस व्यापार के जानकार हो। तुम कह रहे हो कि यह कीमत बहुत ज्यादा है। मेरी बात छोड़ो, पूरी प्राचीन वस्तुओं की दुनिया में कोई भी इसे इतनी कीमत पर नहीं खरीद सकता। हम यहाँ व्यापार कर रहे हैं, हम कोई दान तो नहीं कर रहे हैं ना? लगता है मुझे कहीं और जाकर देखना होगा। छोटे भाई, अगर तुम सच में बेचना चाहते हो तो मैं इतनी कीमत दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। भले ही मुझे 10 लाख न मिले, मेरे मन में सबसे कम कीमत 8 लाख के करीब है। ये बहुत कम है। मैं चलता हूँ। छोटे भाई, अरे छोटे भाई रुकना। महोदय, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ, मेरा नाम चू हान लियांग है। अभी दुकान में मैंने पूरी तरह से तुम्हारी और छिन देफा की बातचीत देखी और सुनी। सच कहूँ तो तुम्हारे हाथ में जो चीज है उसमें मेरी भी रुचि है। क्या तुम मुझे भी दिखा सकते हो? दिखाने में कोई परेशानी नहीं है, बस क्या आप मेरी कीमत स्वीकार कर सकते हैं? अभी काफी समय हो गया है। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो हम किसी रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर लेते हैं। तुम्हें कैसा लगा? ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अरे छोटे भाई, मैं ये प्राचीन सिक्का लेना चाहता हूँ। मुझे याद है जब तुम्हारी और छिन देफा की बातचीत हुई थी तो तुमने 10 लाख की मांग की थी, सही है ना? हाँ महोदय, क्या आप ये स्वीकार कर सकते हैं? मैं तुम्हारी बताई कीमत ही दूंगा, मैं मोल भाव भी नहीं करूंगा। अगर तुम इसे बेचना चाहते हो तो मैं अभी तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। बेचना है? ठीक है, मैं अभी तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। छोटे भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस प्राचीन सिक्के का इतिहास क्या है? श्री चू, आप मुझे छोटे भाई मत कहिए, मेरा नाम शेन मुयांग है। आप मुझे छोटा शेन बुला सकते हैं। इस प्राचीन सिक्के को युदाओपिंग 5000 भी कहा जाता है। ये शिनमेंग के बाहर से आया है। मैंने वो प्राचीन सिक्का बेच दिया है और मैंने इस महोदय का नंबर भी ले लिया है। अब भविष्य में चीजें बेचने के लिए कुछ रास्ते खुल गए हैं। देखते हैं कि आज कुछ और काम का मिलता है या नहीं। छोटे भाई, आराम से देखो, मेरे पास बहुत अच्छी चीजें हैं। देखता हूँ कि यहाँ कोई असली प्राचीन वस्तु है या नहीं। छोटे भाई, तुम्हें क्या पसंद आया? मैं तुम्हें छूट दूंगा। बिदेन तोंगबाओ नकली प्राचीन सिक्का अज्ञात काल। यह मुद्रा सिर्फ एक मजाक के लिए बनाई गई है। मूल्य 0। मुझे नहीं लगा था कि ऐसा भी हो सकता है। ये शक्ति काफी काम की है। झाओ झिकियान की ब्लिडस्टोन मोहर काल छिंग राजवंश के अंत का सही तरीके से न रखने के कारण ये काफी घिस गई है। अब इसे पहचाना नहीं जा सकता। कीमत अज्ञात, लेकिन इसे ठीक किया जा सकता है। झाओ झिकियान कैलीग्राफी और मोहर बनाने में एक मास्टर थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे यहाँ उनकी मोहर मिलेगी, और संकेत कह रहा है कि इसे ठीक किया जा सकता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि इसे कैसे ठीक करना है, लेकिन इसे खरीद लेना ही सही होगा। मालिक, ये पत्थर कितने का है? छोटे भाई, ये पत्थर नहीं है, यह मोहर है। तान बोहू की मोहर।
महान कवि तांग येन को तो तुम जानते ही होगे, यह उनकी ही मोहर है। अगर तुम्हें ये पसंद है तो 30,000 दे दो। मालिक मुझे बेवकूफ मत बनाइए, यह मत कहिए कि यह तांग बोहू की मोहर है। भले ही यह किसी आधुनिक चित्रकार की मोहर हो, तो भी इसकी कीमत 30,000 से ज्यादा होगी। और देखिए, इसके नीचे के अक्षर घिस चुके हैं। मालिक, मैं इसे खरीद रहा हूँ क्योंकि मैं मुख्य रूप से इस परत को हटाना चाहता हूँ और अपनी खुद की मोहर बनाकर साथ रखना चाहता हूँ। अगर आप इसे बेचना चाहते हैं तो मुझे एक सही कीमत बताएं। अगर आप इसे नहीं बेचना चाहते हैं तो रहने दें। प्राचीन वस्तुएं ढूंढने में मानसिकता बहुत जरूरी होती है। तुम एक कीमत बताओ, अगर वो सही लगी तो ले जाना। आज अभी तक बोहनी नहीं हुई है, चलो दोस्ती के नाम पर दे दूंगा। मैंने अभी देखा कि आपने एक चीज बेची है। सच में प्राचीन वस्तुओं का व्यापार करने वाले सीधे नहीं होते। देखिए मालिक, मेरे पास कुल 120 रुपये बचे हैं। 100 रुपये में सौदा पक्का करते हैं। 20 रुपये से मैं टैक्सी लेकर घर जाऊंगा। अगर आपको ठीक लगे तो बेच दें। ठीक है, चलो दोस्ती के नाम पर ले जाओ। ये खोज करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि बटुए में कुछ नकद पैसे रखें। कुछ 100 रुपये सबसे अच्छे होते हैं। अगर ज्यादा पैसे हों तो कीमत कम करवाना मुश्किल होता है। अगर पैसे कम हों तो कभी कभी लोग बेचना नहीं चाहते। लेकिन इस मोहर को आखिर ठीक कैसे किया जाए? हेलो, क्या आप शेन मेंग्याओ हैं? मैं वो महिला हूँ जिसने आपको टक्कर मारी थी। क्या आप अस्पताल से बाहर आ गए हैं? मैंने आपको अस्पताल में नहीं देखा। हाँ, मैं अस्पताल से बाहर आ गया हूँ। तो क्या कल दोपहर को मैं आपको खाना खिला सकती हूँ? कल मिलते हैं। श्री शेन, क्या आपको पक्का यकीन है कि आपको कुछ नहीं हुआ है? सुश्री जू, मुझे पूरा यकीन है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। चिंता मत कीजिए, मैं आपसे पैसे नहीं ऐंठने वाला। इसके अलावा आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दें, मैं आपके द्वारा दिए गए चिकित्सा व्यय को वापस कर दूंगा। श्री शेन, पैसे वापस करने की कोई बात नहीं है क्योंकि इसमें मेरी गलती थी, इसलिए मुझे चिकित्सा व्यय देना ही चाहिए था। अब आप ठीक हैं तो मैं भी निश्चिंत हूँ। मैं पहले वॉशरूम हो आता हूँ। शेन मेंग्याओ, तुम यहाँ कैसे हो? क्या यह वही जू लिनलिन नहीं है जिसने मुझे गरीब समझकर छोड़ दिया था और फिर एक अमीर बॉयफ्रेंड बना लिया? लिनलिन, क्या ये तुम्हारा वही बेकार बॉयफ्रेंड है? शेन शाओ, तुम बहुत चिढ़ाते हो। वो सिर्फ मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। शेन मेंग्याओ, मैंने कल तुम्हें बहुत साफ साफ बता दिया था, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। अब शेन शाओ मेरा बॉयफ्रेंड है। कृपया अब मुझे परेशान मत करना। अब मैं तुम्हें देखकर घृणा महसूस करती हूँ। जू लिनलिन, अपने आप पर इतना घमंड मत करो। यह एक रेस्टोरेंट है, तुम यहाँ खाना खाने आ सकती हो तो क्या मैं नहीं आ सकता? और हाँ, चेन शाओ है ना? क्या ये पुरानी जूती तुम्हें फिट आती है? हाँ, मैंने तुम्हारी पुरानी जूती पहनी है, तुम्हें बहुत जलन हो रही होगी। चेन शाओ, आप ठीक तो हैं? शेन मेंग्याओ, तुम गए काम से। क्या तुम्हें पता है चेन शाओ कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें चोट पहुँचाने की? चेन शाओ, आप जल्दी फोन करके इसे गिरफ्तार करवाए, हम इसे जेल भेजेंगे। लड़के, तुम गए काम से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखोगे। कितनी बड़ी धमकी है। आप यहाँ कैसे हैं? चेन गाशेंग, मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह नहीं जानती। तुम्हें मुझे सुश्री चू बुलाना चाहिए। हाँ, तुम किसे सबक सिखाने की बात कर रहे थे? आप ठीक है ना? मुझे गलत मत समझिए, मैं इसे अच्छी तरह नहीं जानती। चेन गाशेंग, आप दोनों का क्या रिश्ता है? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है और मैं तुम्हें भी इतनी अच्छी तरह नहीं जानती। हाँ, ये पुरानी जूती तुम्हें बिल्कुल सही आ रही है। अगर कोई काम नहीं है तो हम चलते हैं, किसी और जगह चलते हैं। चेन शाओ, यह औरत कौन है? देखने से तो कोई अच्छी औरत नहीं लगती। तुम्हें क्या हक है कि तुम मेरी पसंद की औरत के बारे में कुछ कहो? मैं बता दूं कि तुम बस मेरी एक कुतिया हो, समझी? अभी के लिए धन्यवाद, कोई बात नहीं। मुख्य बात यह है कि मुझे भी वे दोनों पसंद नहीं हैं। हाँ, ये चेन गाशेंग कोई अच्छा इंसान नहीं है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, किसी दिन मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। मैं चलती हूँ, बाय बाय। आज मैं बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ और फिर आगे की योजना बनाऊंगा। मुझे अपनी आर पार देखने की शक्ति का इस्तेमाल करना ही होगा। ये पैसे कमाने का एक तरीका है। अब जब मेरे पास आर पार देखने और प्राचीन वस्तुओं को पहचानने की शक्ति है तो मैंने ये साबित कर लिया है कि प्राचीन वस्तुएं ढूंढना अभी पैसे कमाने का सबसे तेज तरीका है।
कल सुबह मैं जाकर प्राचीन वस्तुओं की दुकान के प्रशिक्षु के रूप में अपनी नौकरी छोड़ दूंगा और फिर पूरे मन से पैसे कमाने के रास्ते पर चलूंगा। अब सो जाता हूँ। बाप रे, यह मोहर 20-30 लाख की है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चीज को बेचा जाए। इसे पैसे में बदलकर ही मैं अपने लाभ को अधिकतम कर सकता हूँ। मुझे पहले चू हान लियांग से संपर्क करना चाहिए। अभी मुझे सिर्फ इतना पता है कि उनके पास पैसे हैं और वे इस मोहर को खरीद सकते हैं। मैं उन्हें फोन करके पूछता हूँ। हेलो, कौन? अरे श्री चू, मैं हूँ शेन मुयांग। तो ये छोटा भाई शेन है। हाँ, बात यह है कि मुझे एक अच्छी प्राचीन चीज मिली है। क्या आपके पास थोड़ा समय है इसे देखने के लिए? क्या ऐसा है? मेरे पास समय है। तुम मुझे अपना स्थान भेज दो, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। यह मेरा छोटा सा किराए का कमरा है। ऐसा करते हैं, आप मुझे बताएं कि आप कहाँ हैं, मैं ही आपसे मिलने आ जाता हूँ। मेरे लिए भी यह आसान रहेगा। मैं तुम्हें मित्र के रूप में जोड़ लेता हूँ और तुम्हें अपना स्थान भेज देता हूँ। तुम खुद ही आ जाना। ठीक है, तो हम थोड़ी देर में मिलते हैं। बहुत बढ़िया। श्री चू हान लियांग के पास सच में समय है। मैं अभी उनके पास जाता हूँ। बोलो, कोई मेहमान आने वाला है क्या? हाँ, एक दोस्त मुझे कुछ चीजें देने आ रहा है। दोस्त की चीजें मतलब वही तुम्हारे मटके और बर्तन और कबाड़? हर किसी का कोई न कोई शौक तो होता ही है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती। तुमने पूरी जिंदगी पैसे कमाए हैं, अब मजे करने का समय आ गया है। श्री चू, अरे छोटे भाई शेन, तुम आ गए। आपके घर की सजावट तो बहुत अच्छी है। अगर लाखों न लगे तो ऐसा घर नहीं बन सकता। यह कोई बड़ी बात नहीं है, अंदर आओ। नमस्ते आंटी। चीजें बाहर निकालो, मैं देखता हूँ। लो। अरे छोटा शेन, तुम इसे कितने में बेचना चाहते हो? इस ब्लडस्टोन मोहर के मालिक झाओ जिकियान हैं। झाओ जिकियान कौन है मुझे लगता है आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं यहाँ इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन इस बात से हम इस निष्कर्ष पर भी पहुंच सकते हैं कि इस मोहर की कीमत बिल्कुल कम नहीं है। आमतौर पर ऐसी मोहरें सिर्फ कुछ ही होती हैं और कभी कभी तो सिर्फ एक ही होती है। यह एक रुतबे का प्रतीक है। यह मोहर बहुत मूल्यवान है। अगर इसे किसी नीलामी घर में नीलामी के लिए रखा जाए और अगर पहले से कुछ प्रचार किया जाए तो कीमत बिल्कुल कम नहीं होगी। तो आप एक कीमत बताएं। अगर मुझे वो सही लगी तो मैं ये चीज आपको दे दूंगा। आप क्या कहते हैं? तो मैं कीमत बताता हूँ, 20 लाख। श्री चू, आपकी नजरें तो सच में बहुत तेज हैं। आपने सीधे इस चीज की सबसे कम कीमत बताई है, लेकिन यह मेरे मन की कीमत नहीं है। मेरे मन में इसकी कीमत 26 लाख है। हाँ, अगर ये 30 लाख में बिक जाए तो सबसे अच्छा होगा। श्री चू, 20 लाख की यह कीमत सच में बहुत कम है। अगर इस मोहर को मैं नीलामी के लिए किसी नीलामी घर में भेजूं तो ये 30-50 लाख में बिक सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम इसे नीलामी घर में न भेजें और आपस में सौदा करें तो मुझे लगता है कि इसे 30 लाख में बेचना भी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन चूंकि हमने पहले भी एक बार साथ काम किया है, मैं आपको एक परिचित वाली कीमत देता हूँ, 26 लाख, और यह ब्लडस्टोन मोहर आपकी हो जाएगी। दरअसल ये कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। मैं ये चीज ले लेता हूँ। आप इसे ले रहे हैं और तुम्हारी कीमत भी एक अच्छी कीमत है। अगर इसे पैक करके नीलामी में रखा जाए तो मुझे लगता है कि इसकी कीमत 30 लाख से ज्यादा हो जाएगी। मान लो कि मैं तुमसे फायदा उठा रहा हूँ। हाँ श्री चू, आप कितने सीधे इंसान हैं। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा है। अरे श्री चू, आपके इस घर के बैठक कमरे में इतनी सारी पेंटिंग और चीनी मिट्टी के बर्तन रखे हैं। आप पहले क्या काम करते थे? घर में इतनी सारी प्राचीन वस्तुएं कैसे हैं? मैं जब मैं जवान था तो मैंने यांजिंग विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। मेरा विषय प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करना था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैंने व्यापार का रास्ता चुना।
लेकिन बाद में जब मेरे पास पैसे हो गए तो मैं अपनी मनपसंद प्राचीन वस्तुएं और पेंटिंग खरीद सका। इसे ही कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे श्री चू के करीब ही रहना चाहिए। मैं आगे चलकर निश्चित रूप से प्राचीन वस्तुओं के क्षेत्र में ही आगे बढ़ूंगा, लेकिन मैं इस उद्योग में ज्यादा लोगों को नहीं जानता। तो यह चू हान लियांग एक अच्छा मौका है, कम से कम उनसे बात करने का। केवल फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं। जब मैं जवान था तो मैंने इधर उधर दौड़कर छोटे मोटे व्यापार किए। बाद में मुझे व्यापार के अवसर मिले और मैंने आभूषणों का काम किया। क्या तुम फिक्सियांग आभूषण ब्रांड को जानते हो? मैं ही उसका अध्यक्ष हूँ। फिक्सियांग आभूषण, वो तो देश भर में फैली आभूषणों की एक चेन है, तभी आप इतने अमीर हैं। वे सब पुरानी बातें हो गई हैं। अब मैं बस एक साधारण इंसान हूँ जिसे चीजें इकट्ठी करना पसंद है। ठीक है, एक अमीर साधारण इंसान। झो होंग मुझे इस समय ढूंढ रहा है, शायद इसलिए क्योंकि मैं काम पर नहीं गया। कोई बात नहीं, मैं नौकरी छोड़ दूंगा और फिर बहुत पैसे कमाऊंगा। श्री चू, मुझे कुछ काम है तो मैं अभी चलता हूँ। जब आपके पास समय होगा तो मैं आपसे सीखने फिर आऊंगा। ठीक है छोटे भाई शेन, कोई बात नहीं। तो मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं रोकूंगा। भविष्य में अगर कोई अच्छी चीज मिले तो मुझे जरूर बताना। निश्चिंत रहें श्री चू। अरे छोटे भाई फिर से आ गए। शेन हुयाओ, तुम फिर से यहाँ? ये कितनी मनहूसियत है। क्या हुआ? कल की मार काफी नहीं थी? लड़के, ये सार्वजनिक जगह है। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। दफा हो जाओ लड़के। अगर तुमने मेरे हाथ में ये युआन ब्लू और व्हाइट बर्तन तोड़ दिया तो तुम अपने कपड़े बेचकर भी इसकी कीमत नहीं चुका पाओगे। युआन ब्लू और व्हाइट जिंगडेचेन चाय का प्याला, 1980 के दशक की नकल, कीमत 300 रुपये। क्या हुआ? डर गए शेन हुयाओ? हमारे चेन शाओ के हाथ में ये प्राचीन वस्तु युआन ब्लू और व्हाइट है। युआन ब्लू और व्हाइट तुम्हें पता है ना, वो एक असली प्राचीन वस्तु है। इसे हमारे चेन शाओ ने 18 लाख में खरीदा है, वो भी पूरे 18 लाख। तुम पूरी जिंदगी काम करके भी इसे नहीं खरीद सकते। चेन शाओ ने सच में बहुत अच्छे जूते पहने हैं और तुम्हारे हाथ में ये युआन ब्लू और व्हाइट भी अच्छा है। ये बड़ों को उपहार देने के लिए बहुत सही है। तुम्हारी समझदारी अच्छी है। आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, लेकिन तुम इंतजार करना। कल रात की मार का मैं तुम्हें 10 गुना 100 गुना वापस करूंगा। हम चलते हैं। नकली माल लेकर इधर उधर घूम रहा है, इसका दिमाग भी खराब है। हे चेंगहुआ दोहयाओ चिकन कप। मिंग राजवंश का असली बर्तन। सच कहूं तो ये काफी टूट चुका है। शायद टूटना सही शब्द नहीं है, कहना चाहिए कि यह काफी घिस गया है। लेकिन ये कीमती इसलिए है क्योंकि इसे ठीक किया जा सकता है। भले ही अभी इसकी कोई कीमत नहीं दिख रही है, लेकिन अगर इसे ठीक कर लिया जाए तो ये पक्का बहुत कीमती हो जाएगा। अरे मालिक, यह नस्वार की शीशी कितने की है? हे छोटे भाई, तुम्हारी आंखें तो बहुत तेज हैं। यह नस्वार की शीशी कियानलॉन्ग काल में बनाई गई थी। कहा जाता है कि कांगसी ने इसका इस्तेमाल किया था। अगर तुम्हें ये पसंद है तो 80,000 दे दो। कियानलॉन्ग काल में बनी और कांगसी ने इस्तेमाल की, यह कैसा मजाक है? क्या आपको नहीं पता कि कांगसी कियानलॉन्ग के दादा थे? उन्हें कहना चाहिए कि यह चीज कांगसी काल में बनी थी और फिर कियानलॉन्ग ने इस्तेमाल की थी। मालिक, आप भी मुझे बेवकूफ मत बनाइए। ये चीज देखने से ही चीन गणराज्य काल की लगती है, लेकिन इसका आकार सच में बहुत अच्छा है। तो आप एक कीमत बताएं, मैं सच में इसे खरीदना चाहता हूँ। छोटे भाई, देखने से नहीं लगता कि तुम भी इस क्षेत्र के उस्ताद हो, तो चूंकि भाई इस चीज को पहचानता है तो मैं वही कहूँगा। तुम कीमत बताओ, अगर सही लगी तो मैं बेच दूंगा। आज अभी तक बोहनी नहीं हुई है। मालिक, ऐसा करते हैं, क्या 500 रुपये में काम बन सकता है? अगर हाँ तो हम सौदा कर लेते हैं। इस लड़के का चेहरा देखकर लगता है यह नौसिखिया है और यह एक मोटा बकरा भी है। अगर मैंने इसे नहीं ठगा तो यह मेरे साथ नाइंसाफी होगी। छोटे भाई, तुम कैसा मजाक कर रहे हो? भले ही यह चीन गणराज्य काल की नकल हो, लेकिन यह एक प्राचीन वस्तु है। 500 कैसे हो सकता है? अगर तुम सच में इसे चाहते हो तो इसके पीछे एक शून्य लगा दो। ले जाओ मालिक। यह असंभव है। ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपये, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। नहीं, कम से कम 5000 होना चाहिए, वरना मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे मालिक,
ये 5,000 रुपये बहुत ज्यादा हैं। अगर मैंने इसे ऐसे ही खरीद लिया तो मेरा बहुत नुकसान होगा। ओम, लेकिन मुझे सच में ये चीज काफी पसंद है और मैं आपसे और मोल भाव नहीं कर सकता। ऐसा करते हैं 5,000 रुपये, आप मुझे इसके साथ कुछ और भी दे दें। अरे बस ये टूटा हुआ प्याला, ये टूटा हुआ प्याला दे दें। ये टूटा हुआ प्याला और यह नस्वार की शीशी दोनों 5,000 रुपये में मैं सौदा पक्का करता हूँ। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। 5,000 मतलब 5,000। आज मैं बोहनी भी कर लेता हूँ। चीजें ले लो, इन्हें तोड़ना मत। मैंने पैसे भेज दिए हैं, बहुत बढ़िया। इस बार सच में एक बहुत अच्छी चीज मिल गई। मुझे जल्दी से जाना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसे घूमना थोड़ा जोखिम भरा है। लगता है झू लिनलिन वापस आ गई है। मुझे जल्दी से अपना घर बदल लेना चाहिए। झू लिनलिन मुझे फोन करके अपना रौब दिखाना चाहती है। झू लिनलिन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? श्री शेन, आप किसे गाली दे रहे हैं? मैं चू छिनकुन हूँ। ओ, मुझे माफ कर दीजिए श्रीचू, मैं आपको गाली नहीं दे रहा था। अभी एक परेशान करने वाला फोन आया था। ओह हाँ, हम आपने मुझे फोन क्यों किया है? कोई काम था क्या? पिछली बार आपने अपने पेशे के बारे में बताया था ना। आप मुझे अपना स्थान भेज दे, मैं आपसे मिलने आता हूँ। मैं अभी आपको अपना स्थान भेजता हूँ। हम सुश्री चू, मैं सच में आपको गाली नहीं दे रहा था। कृपया मुझे गलत मत समझिए। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया। वैसे अभी जो परेशान करने वाला फोन आया था वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड का था ना? हाँ, वही जो कल रेस्टोरेंट में मिली थी। अच्छा है कि ब्रेकअप हो गया, वो आपके लायक नहीं है। हमारा ब्रेकअप हो चुका है और मैं अब उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहता। हाँ, आपने कहा था कि आपको मुझसे कोई काम है। क्या काम है? मेरे दादाजी को प्राचीन वस्तुओं में काफी रुचि है और कुछ ही दिनों में उनका जन्मदिन आने वाला है, तो मैंने सोचा कि उन्हें कोई प्राचीन वस्तु उपहार में दूं। लेकिन मुझे इन चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और मेरे आसपास ऐसा कोई नहीं है जो इस व्यापार को समझता हो, इसलिए मुझे आपकी याद आई। अच्छा ऐसा है, तो क्या आपने कुछ सोचा है कि क्या लेना है या किस तरह की चीज चाहिए? आप मुझे पहले ही बता सकती हैं ताकि मैं कुछ सोच सकूं। मेरी कोई खास मांग या शर्त नहीं है, बस वो कोई प्राचीन वस्तु होनी चाहिए। अच्छा होगा अगर वो ले जाने में आसान हो। कीमत 50 लाख से 1 करोड़ के बीच हो तो चलेगा। बस मेरा उपहार उन तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको 2 विकल्प देता हूँ। पहला, ये कि हम सीधे किसी प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर जाएं और कोई तैयार प्राचीन वस्तु खरीद लें। दूसरा विकल्प ये है कि मैं आपको प्राचीन वस्तुओं वाली गली में घुमाने ले चलूं। हम वहाँ खुद कुछ अच्छी चीजें ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं ये पक्का नहीं कह सकता कि वहाँ कुछ मिलेगा ही। आप मुझे सुश्री चू मत कहिए, बस मेरे नाम से बुलाइए। मुझे आपका वो खुद चीजें ढूंढने वाला विचार ज्यादा पसंद आया। तो क्या हम पहले खुद कुछ ढूंढने चले? अगर हमें कुछ अच्छा नहीं मिला तो आप मुझे किसी दुकान पर ले चलिएगा। आप चिंता मत कीजिए, अगर हमें कुछ अच्छा मिल गया तो मैं आधा आपको दूंगा। ठीक है, तो हम अभी निकलते हैं। मैं आपको घुमाने ले चलता हूँ, ठीक है? अरे भाई, तुम फिर आ गए। देखो, मैं तुम्हें पहले की तरह ही छूट दूंगा। बाई हुई चेहरे वाली शोक सिंह लकड़ी की मूर्ति, सोंग राजवंश की कीमती वस्तु, कीमत लगभग 30 लाख। यह मूर्ति बहुत सही रहेगी किसी को उपहार में देने के लिए। मुझे यह मूर्ति खरीदनी ही होगी। मालिक, ये धन के देवता की मूर्ति कितने की है? छोटे भाई, ये धन के देवता की मूर्ति नहीं है, ये शोक सिंह की मूर्ति है। इसे टूटा हुआ मत समझो, ये सोम राजवंश की चीज है। अगर तुम्हें ये पसंद है तो इतने पैसे दे दो। मालिक, मजाक मत कीजिए, सोम राजवंश को तो खत्म हुए 700 साल से ज्यादा हो गए हैं। ये तो लकड़ी है, अगर ये लोहे की भी होती तो भी अब तक उस पर जंग लग चुका होता। मुझे तो लगता है कि यह चीज ज्यादा से ज्यादा चीन गणराज्य काल की होगी। ऐसा करते हैं, मैं इसे 200 रुपये में खरीद लेता हूँ। भाई, तुम कैसा मजाक कर रहे हो?
अगर यह चीन गणराज्य काल की भी है तो भी इसकी कीमत 200 से ज्यादा होगी। अगर तुम इसे सच में लेना चाहते हो तो 50,000 दे दो मालिक। मैं भी इसे ईमानदारी से खरीदना चाहता हूँ, वरना मैं आपसे इतनी बहस नहीं करता। ऐसा करते हैं, मैं इसे 2,000 रुपये में खरीद लेता हूँ। ऐसा करते हैं, मैं तुमसे कोई मुनाफा नहीं कमाऊंगा। 10,000 रुपये दे दो और मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा। ठीक है ना मालिक? ये कीमत बहुत ज्यादा है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा करते हैं, हम दोनों थोड़ा समझौता कर लेते हैं। अगर 3,000 रुपये में हो सके तो मैं इसे खरीद लूंगा। इससे एक भी पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। हम आखिरकार, मेरी बारी आ ही गई। अरे मुयांग, इस टूटी हुई लकड़ी में ऐसा क्या खास है? मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हारे पास पैसे हैं इस टूटी हुई लकड़ी को खरीदने के लिए? इससे अच्छा तो तुम मुझे एक बैग खरीद कर दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें पहले खाना खिलाने ले चलता हूँ। खाना खाने के बाद हम वो बैग खरीद लेंगे जो तुमने कल देखा था। अब ठीक है ना? ठीक है। अरे अरे छोटे भाई, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, आज अभी तक बोहनी नहीं हुई है, मैंने ये तुम्हें बेच दिया। चलो मालिक, मैंने आपको पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। यह उस बैग से ज्यादा अच्छा है। कियानशुन, मैंने अपना काम कर दिया। अगर आप यह मूर्ति अपने दादाजी को जन्मदिन पर देंगी तो वे बहुत खुश होंगे। मुयांग, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि मेरे दादाजी को ये सच में पसंद आएगा? चिंता मत कीजिए, अगर दादाजी को ये पसंद नहीं आया तो आप इसे मुझे वापस दे दीजिएगा। मैं वादा करता हूँ कि तब मैं आपके लिए कोई और अच्छी चीज ढूंढ दूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। ये सिर्फ 3,000 रुपये की बात है। पिछली बार मैंने आपको मेडिकल बिल के पैसे दिए थे लेकिन आपने नहीं लिए, तो समझ लीजिए कि यह मेरी तरफ से आपको एक उपहार है। तो क्या हम पहले कुछ खाने चले? मैं कियानशुन, तुम इतनी सुबह यहाँ कैसे आ गई? मैंने सोचा कि आपका जन्मदिन आने वाला है तो मैं आपको आपके जन्मदिन का उपहार देने आ गई। आप इसे देखिए। लाओ मुझे देखने दो। अरे हाँ हाँ, दादाजी की प्रतिक्रिया देखकर लगता है कि यह चीज सच में बहुत कीमती है। अरे, तुम्हें ये लकड़ी की मूर्ति कहाँ से मिली? दादाजी, ये लकड़ी की मूर्ति मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर ढूंढी है। क्या आपको लगता है कि यह सच में कीमती है? ये सच में बहुत कीमती है। भले ही यह थोड़ी टूटी और पुरानी लग रही है, लेकिन अगर इसे थोड़ा सा साफ किया जाए और ठीक कर दिया जाए तो इसकी कीमत 30 से 50 लाख के बीच होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर हमें कोई ऐसा कलेक्टर मिल जाए जिसे लकड़ी की मूर्तियां जमा करने का शौक हो तो कीमत और भी बढ़ सकती है। दादाजी, आपने कितना कहा? 30 से 50 लाख। दादाजी, मैं एक फोन करके आती हूँ। ये कौन सी जगह है? कच्चे पत्थरों की गली। क्या तुम पत्थरों की जुएबाजी के बारे में जानते हो? कच्चे पत्थर क्या होते हैं? और पत्थरों की जुएबाजी क्या होती है? इसमें तुम एक कच्चा पत्थर खरीदते हो। इस कच्चे पत्थर के अंदर जैड हो सकता है। अगर उसमें से जैड निकल आया तो तुम्हें बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर उसमें से कुछ नहीं निकला तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, तो इसे पत्थरों की जुएबाजी कहते हैं। शायद दूसरों के लिए ये जुएबाजी किस्मत और अनुभव पर निर्भर करती है, लेकिन मेरे लिए ये जुएबाजी पूरी तरह से मेरी आर पार देखने की शक्ति पर निर्भर कर सकती है। याद रखना, देखना ज्यादा और बोलना कम है। सुश्री चू, आप आ गई, आपका स्वागत है। मालिक छिन, आप बहुत विनम्र हैं। क्या हाल ही में कोई नया माल आया है? सुश्री चू, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये सारा माल मैंने अभी नया मंगवाया है। तो यही कच्चे पत्थर होंगे। देखता हूँ कि मैं अपनी आर पार देखने की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं। जैड की गुणवत्ता सामान्य है। क्या इसकी कीमत ज्यादा होगी? लेकिन अभी के लिए मैं इसे नहीं खरीदूंगा, जैसा कि मैंने पहले कहा था। और चू कियानशुन ने भी मुझे देखने ज्यादा और बोलने कम को कहा था। जहाँ तक पैसे कमाने की बात है, कल या परसों भी कमाए जा सकते हैं। सुश्री चू, आपकी नजरें सच में बहुत तेज हैं। ये कच्चा पत्थर सिर्फ 20 लाख का है और इसमें से जैड निकलने की संभावना 70% है। नहीं, ये कच्चा पत्थर अंदर से सिर्फ एक साधारण पत्थर है। हमें ये पत्थर नहीं लेना चाहिए। ये छोटा भाई कौन है? यह मेरा ड्राइवर है। ड्राइवर? कोई बात नहीं,
मेरी यह महाशक्ति भी कार दुर्घटना के बाद ही आई है। इस बार उन्हें रोककर मैं उनका एहसान चुका रहा हूँ। आपको ये कच्चा पत्थर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। श्री शेन, यह मेरा अपना मामला है, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने ज्यादा बोल दिया। मुझे यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। अलविदा सुश्री चू। सुश्री चू, ड्राइवर ऐसा होना चाहिए जिसे चीजों की समझ हो। वह ड्राइवर कोई नियम नहीं जानता। मालिक, आप इसे काटिए। तो मेरे साथ पीछे आइए। मालिक, कैसा लगा? आपको कौन सा पत्थर पसंद आया? मालिक, मुझे ये पत्थर दे दीजिए। इसकी कीमत 88,000 है ना? आपकी नज़रें बहुत अच्छी हैं। मुझे भी लगता है कि इस कच्चे पत्थर में से कुछ निकलने की सबसे ज्यादा संभावना है। 88,000 में आपको कोई नुकसान या धोखा नहीं होगा। मालिक, मैंने आपको पैसे दे दिए हैं। मालिक, इस पत्थर को कैसे खोलते हैं? तुम्हारा मतलब है पत्थर काटना? भाई, मैं इसे काटने के 100 रुपये लूंगा, ठीक है? कोई परेशानी तो नहीं है? तो कृपया आप इसे काट दीजिए। मेरे पास कोई अनुभव नहीं है और मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, ये तो छोटा सा काम है। हालांकि 20 लाख में से कुछ नहीं निकला। अगर यह सिर्फ 20 लाख की बात होती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह एक छोटी सी रकम है। लेकिन किसी ने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी और मैंने उसकी बात नहीं मानी। शेन हुयांग को पहले पत्थरों की जुएबाजी के बारे में कुछ नहीं पता था, वरना पूरे रास्ते वो मुझसे बार बार इसके बुनियादी नियमों के बारे में नहीं पूछता। लेकिन यह आदमी यहाँ आकर पत्थर क्यों कटवा रहा है? भाई, तुम्हारी नज़रें सच में बहुत अच्छी हैं। इसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या तुम इसे मेरे यहाँ पॉलिश करवाना चाहोगे? मेरी फीस बहुत ही वाजिब होगी। इस बारे में सोचना। वैसे क्या तुम ये जेड बेचना चाहते हो? सुश्री चू, आपको देखकर लगता है कि आपने अभी काफी पैसे कमाए हैं। ठीक ठाक। मेरी बात छोड़ो, क्या तुम ये जेड बेचना चाहते हो? बेचना चाहता हूँ, बिल्कुल बेचना चाहता हूँ। अगर नहीं बेचूंगा तो क्या इसे खाऊंगा? लेकिन सुश्री चू, आप इसकी क्या कीमत देंगी? अगर कीमत कम हुई तो मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि मैं पत्थरों की जुएबाजी के बारे में कुछ नहीं जानता और यह पहली बार है जब मैं यहाँ आया हूँ। वैसे तुम्हें इसके लिए कितने पैसे चाहिए? अगर कीमत सही हुई तो मैं इसे खरीद लूंगी। मेरा ये जेड गहरे हरे रंग का है। हालांकि यह आकार में थोड़ा छोटा है, लेकिन इसकी कीमत बहुत कम नहीं होगी। ऐसा करते हैं, 2,88,000। अगर आपको लेना है तो मुझे सीधे पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। अगर आप नहीं लेना चाहती हैं तो मैं इसे किसी और को बेच दूंगा। मेरे पेशेवर नजरिए से देखा जाए तो इस सेट की कीमत 25 से 30 लाख के बीच होनी चाहिए। इस आदमी ने 2,88,000 की जो कीमत मांगी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं इसे ले लूंगी। पैसे भेज दिए हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने इसे 2,88,000 में क्यों बेचा? ओह, मेरी एक अजीब आदत है। मुझे गोल मटोल संख्याएं पसंद हैं। मैंने इस पत्थर को 88,000 में खरीदा था, इसलिए अभी जो हुआ उससे साबित होता है कि मेरी आर पार देखने की शक्ति सच में काम करती है। तो अब आगे मैं बड़ा खेल खेल सकता हूँ। मालिक, क्या आप इस पत्थर को भी काट सकते हैं? लेकिन ये पत्थर बड़ा है तो इसके काटने के 300 रुपये लगेंगे। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं। ये शेन हुयांग आखिर क्या कर रहा है? देखता हूँ कि वो और क्या करता है। इतना बड़ा पत्थर, मुझे लगता है कि यह 3 लाख का होगा। पीला और सुनहरा रंग सबसे शानदार होता है, लेकिन सभी रंगों में ये सबसे उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है। शेन हुयांग सच में कोई आम आदमी नहीं है। बाप रे, पीला जेड! ये सच में पीला जेड है। छोटे भाई, ये पीला जेड मुझे चाहिए। मैं तुम्हें इसके 10 लाख दूंगा। 10 लाख में ये पीला जेड खरीदना चाहते हो? छोटे भाई, यह मुझे दे दो। मैं तुम्हें 15 लाख दूंगा। अगर तुम मान जाओ तो हम अभी सौदा कर सकते हैं। छोटे भाई, मैं तुम्हें 18 लाख दूंगा। अब ये पक्का हो गया है। मेरी आर पार देखने की शक्ति सच में काम करती है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अब इस शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर सकता हूँ और कम समय में बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ, जिससे मैं विला और महंगी गाड़ियाँ खरीद सकूँ और एक शानदार जीवन जी सकूं। 22,80,000 में सौदा पक्का करते हैं। क्या तुमने इतनी जल्दी हाँ कर दी?
ये सुश्री चू का बड़प्पन है। पैसे भेज दिए हैं। काफी देर हो चुकी है, अब मुझे वापस जाना चाहिए। कल फिर मिलेंगे। अरे रुको, सुश्री चू कोई काम है क्या? तुम मुझे सुश्री चू मत कहो, मुझे कियानशुन बुलाओ। मुझे सुश्री चू कहलवाना अजीब लगता है। सुश्री चू, मुझे आपको ऐसे बुलाने की आदत है, और मेरी आदत है कि मैं किसी को जिस नाम से बुलाता हूँ उसी का आदी हो जाता हूँ। मुझे किस लिए बुलाया था? मुझे अब पक्का यकीन हो गया है कि मेरे सामने खड़ा यह आदमी बहुत ही छोटी सोच वाला है। इतना समय बीत जाने के बाद भी ये अभी तक पुरानी बातें याद रखे हुए हैं। वैसे अगर तुम्हें अभी कोई काम नहीं है तो क्या मैं तुम्हें खाना खिला सकती हूँ, और साथ ही तुमसे माफी भी मांगना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मना नहीं करोगे। ठीक है, चलो, मुझे भी भूख लगी है। आइए। मुयांग, चलो हम एक साथ मिलकर काम करते हैं। एक साथ काम? मुझे तुम्हारा ड्राइवर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुयांग, मेरे साथ काम करने में तुम्हारा बहुत फायदा है। सबसे पहले इस जनरल बाजार में मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही तुम्हारे निकाले हुए जेड को खरीद सकती हूँ। पहले मेरी बात सुन लो और मना करने की जल्दी मत करो। मैं तुम्हें इसके फायदे बताती हूँ। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास ये हुनर है, और मैं इस बात से इनकार नहीं करती। दोपहर में तुम्हें देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारे पास ये हुनर है। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि जनरल का बाजार बस इतना ही बड़ा है? अगर तुम हर रोज जाकर पत्थरों की जुएबाजी करोगे और हर बार जीतोगे तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? तब तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। पैसे कमाने की बात तो दूर की है। यही सबसे बड़ी समस्या है। तो तुम्हारे पास इसका क्या समाधान है? अगर तुम लगातार ऐसे ही जुएबाजी करोगे तो लोगों को तुम पर शक होना लाजमी है। इसलिए मेरे साथ काम करना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा विकल्प है। और हाँ, ये काम हम दोनों के फायदे के लिए होगा। मुझे भी इसमें थोड़ा फायदा होना चाहिए। सुश्री चू, हमारा एक साथ काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले मुझे बताओ कि हम किस तरह से एक साथ काम करेंगे। हम एक बार साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही एक बात साफ कर दूं, मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने 3 विकल्प बताती हूँ। पहला विकल्प ये है कि मैं सारे पैसे लगाऊंगी। अगर कोई नुकसान हुआ तो वो मेरा होगा, तुम बस पत्थर खरीदोगे। लेकिन अगर कोई मुनाफा हुआ तो मैं मूल राशि हटाकर बचे हुए मुनाफे का 20% हिस्सा तुम्हें दूंगी। अब मेरे पास एक महाशक्ति है। मैंने कुछ नहीं कहा। ये बहुत कम है। तो दूसरा विकल्प ये है कि हम दोनों मिलकर पैसे लगाएंगे और फिर चाहे मुनाफा हो या नुकसान हम दोनों बराबर बांटेंगे। तीसरा विकल्प ये है कि तुम अपने पैसे लगाओगे। अगर कोई नुकसान हुआ तो वो तुम्हारा होगा। मैं सिर्फ तुम्हारे निकाले हुए जेड को बेचने में मदद करूंगी, लेकिन मैं उसे बाजार की कीमत के 80% पर खरीदूंगी। तुम इन तीनों में से कोई भी विकल्प चुन सकते हो। हम एक साथ काम कर सकते हैं। मैं तीसरा विकल्प चुनूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। अगर तुम मेरी 3 शर्तें मान लोगी तो मैं तुम्हें मुनाफे का एक और हिस्सा दूंगा, और यह हिस्सा विशेष रूप से सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। क्या तुम समझ गई? ठीक है, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? मेरी पहली शर्त यह है कि हमारे बीच जो भी समझौता हुआ है उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को इस बारे में पता चला तो हमारा समझौता उसी वक्त टूट जाएगा। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मेरी दूसरी शर्त यह है कि मुझे पत्थर काटने के लिए एक शांत जगह चाहिए। अच्छा होगा अगर वहाँ रहने की व्यवस्था भी हो। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए रहने की जगह खोजना बहुत ही आसान है। और मेरी तीसरी शर्त यह है कि तुम मुझे यह नहीं बता सकती कि मुझे बाजार कब जाना चाहिए। हमारे बीच सिर्फ एक व्यापारिक समझौता रहेगा और इसे कभी भी खत्म किया जा सकता है। अगर तुम मेरी इन सभी शर्तों को मानती हो तो मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कि मैं तुम्हें अपना माल बाजार की कीमत के 80% पर बेचूंगा, और जैसा मैंने कहा था मैं तुम्हें मुनाफे का एक और हिस्सा दूंगा। ठीक है, हमारे काम की शुरुआत अच्छी हो। सुश्री चू, कहीं आप सुश्री चू, कहीं आप मुझे तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। यह मेरा विला है। मैं तुम्हें अंदर से दिखाती हूँ, और साथ ही तुम्हें ये भी बता दूंगी कि यहाँ रहने के क्या नियम हैं। इस विला के अंदर और बाहर दोनों जगह पासवर्ड वाले ताले लगे हैं, और साथ ही फिंगरप्रिंट लॉक भी है। चलो।
हम तो नीचे वाला कमरा तुम्हारा है। इसके अलावा ऊपर एक बालकनी है, तुम वहाँ बैठकर पत्थर काट सकते हो। तुम नीचे वाले वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन याद रखना मैंने जो 3 जगहें बताई हैं और लिविंग रूम को छोड़कर तुम्हें घर में कहीं और जाने की इजाजत नहीं है। ठीक है। इसके अलावा तुम घर में छोटे कपड़े पहनकर नहीं घूम सकते और बिना शर्ट के घूमना भी सख्त मना है, और तुम्हें ऊपर वाली मंजिल पर जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। अगर तुम मेरे बताए हुए इन सभी नियमों का पालन कर सकते हो तो तुम जाकर अपना कमरा साफ कर सकते हो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें अभी वापस छोड़ सकती हूँ। मुझे तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर हैं, बस मैं ये पूछना चाहता था कि क्या मैं तुम्हारी रसोई का इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? अच्छा, तो तुम्हें खाना बनाना आता है। अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो तुम रसोई का इस्तेमाल कर सकते हो। हम तो अपना कमरा साफ करने की इतनी जल्दी मत करो, हम पहले सुपरमार्केट चलते हैं तुम्हारे लिए तौलिए, चप्पल और कुछ जरूरी सामान लेने, और हम थोड़ी सब्जियां भी ले लेंगे। मुझे पक्का यकीन है कि यह औरत तौलिए और चप्पल लेने की बात सिर्फ एक बहाना है। असल में ये चाहती है कि हम सब्जियां और चावल लें ताकि मैं वापस आकर इसके लिए खाना बनाऊं। हम बहुत स्वादिष्ट है, सच में बहुत स्वादिष्ट है। ओह, ये भी बहुत स्वादिष्ट है। अगर तुम्हें पसंद आया है तो तुम और खाओ। मेरे बनाए हुए खाने का स्वाद घर के सादे खाने जैसा होता है। भले ही यह किसी बड़े रेस्टोरेंट जैसा न हो, लेकिन इसका स्वाद अच्छा होता है। नहीं नहीं, अब मैं और नहीं खा सकती। अगर मैंने और खाया तो मैं मोटी हो जाऊंगी। बर्तन साफ हो गए। वैसे मुयांग, मैं तुमसे एक बात करना चाहती थी। सुश्री चू, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं रोज तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। मुझे भी अपने कुछ काम करने होते हैं। कभी कभार खाना बनाना अलग बात है। मुयांग, पहले मेरी बात तो सुनो। घर का सारा सामान लाने की जिम्मेदारी मेरी होगी और घर का सारा खर्च भी मैं ही उठाऊंगी। तुम्हें सिर्फ दोपहर और रात का खाना बनाना होगा। जरा सोचो कि तुम यहाँ रह रहे हो, तुम्हें बिजली और पानी का कोई बिल नहीं देना पड़ रहा और तुम्हें कोई किराया भी नहीं देना है। क्या तुम्हें लगता है कि इसमें तुम्हारा कोई नुकसान है? हम लगता है कि यह औरत बिल्कुल सही कह रही है। मुझे भी तो खाना खाना ही है। अगर मैं बाहर से सामान नहीं खरीदूंगा तो मैं खुद क्या खाऊंगा? इसका मतलब ये है कि खाना बनाते समय मुझे बस थोड़ा सा और खाना बनाना होगा। ठीक है, तो फिर कल से शुरू करते हैं। कल रात मैंने अंततः उस प्याले को ठीक कर लिया। आज मौका देखकर मैं उसे बेच दूंगा। मुयांग, क्या यह नाश्ता तुमने बनाया है? घर में सिर्फ हम दोनों ही हैं। मेज पर जो दलिया और सब्जी रखी है। क्या तुम्हें ये सवाल पूछना जरूरी लगता है? जल्दी से खा लो वरना दलिया ठंडा हो जाएगा। मुयांग, आज सुबह मेरी एक मीटिंग है। मैंने तुम्हें इसके बारे में कल ही बता दिया था, इसलिए आज दोपहर हम यहीं मिलेंगे और तभी हम कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करेंगे। ओह हाँ, गराज में एक एसयूवी खड़ी है। ये रही कार की चाबी, तुम उसे चला सकते हो। और इस विला के मुख्य दरवाजे का पासवर्ड है। छोड़ो, मैं बाद में इसमें तुम्हारा फिंगरप्रिंट सेट कर दूंगी। इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे मुयांग, क्या तुम मुझे अपने और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बता सकते हो? मुझे तो वैसे भी सब पता चल ही गया है, तो तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। सच कहूँ तो बताने के लिए कुछ खास नहीं है। हम एक दूसरे को 3 साल से जानते थे और लगभग 3 साल तक हम साथ रहे थे। सच कहूँ तो मुझे उसके जाने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि इसमें मेरी ही गलती थी कि मैं कुछ कर नहीं सका। मैं उसे वो जिंदगी नहीं दे सका जो वो चाहती थी। इन 3 सालों में हमारा कई बार ब्रेकअप और पैचअप हुआ, लेकिन इस बार हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया है। हम यही कह सकते हैं कि हमारी किस्मत में बस इतना ही साथ लिखा था। तो तुम दोनों 3 साल तक साथ रहे थे। मुयांग, तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम प्यार के मामले में इतने अनुभवी हो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मुयांग, तुम इतने अच्छे इंसान हो। वो औरत तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं थी। किसी ने क्या खूब कहा है। इस बात से मत डरो कि उसे कोई और मिल गया है, क्योंकि वो उसका नया प्यार नहीं है, बल्कि वो बस एक कठपुतली है। ठीक है, अब मैं और कुछ नहीं कहूँगी। तुम आज समय निकालना मत भूलना। हमें एक साथ उस गली में जाना है। कच्चे पत्थरों वाली गली में। हमारी पहली मंजिल कच्चे पत्थरों वाली वही गली होगी। मैं अपना बदला जरूर लूंगा।
ठीक है, आज सुबह मुझे कुछ काम भी है, तो हम दोपहर के खाने के बाद वहीं मिलेंगे। हम ठीक हैं। सुश्री चू आप आ गईं। मुयांग, अब सब तुम पर निर्भर है। मैं तुम्हें अपने खरीदार से दोबारा मिलवाती हूँ। यह मेरा खरीदार है और मेरा दोस्त भी है। ठीक है, तो पहले इस सज्जन को खरीदने दीजिए। मैं आपके लिए चाय का इंतजाम करता हूँ। यहाँ सब कुछ काफी सस्ता है, तो मैंने चुन लिया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास आर पार देखने की शक्ति है? लेकिन ऐसे लोग जितने ज्यादा होंगे मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। खरीदो खरीदो। हालांकि इस दुकान में बहुत ज्यादा अच्छे पत्थर नहीं हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि इन 5 पत्थरों की कीमत सबसे सही है और इनमें सबसे ज्यादा मुनाफा है। तुम पहले इन पत्थरों को कार में रख दो, मैं इनके पैसे दे दूंगी। लड़के तुम फिर से। शेन युयांग, तो तुम भी अब पत्थरों की जुएबाजी सीख रहे हो। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? जो एक बैग खरीदने के लिए भी कंजूसी करता है, वो यहाँ आकर अपना मजाक बनवा रहा है। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। चेन शाओ, देखिए वो मुझे परेशान कर रहा है। शेन मुयांग है ना, यहाँ के पत्थरों को तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। यहाँ के एक साधारण पत्थर की कीमत भी तुम्हारी कई सालों की कमाई से ज्यादा है, इसलिए जल्दी से दफा हो जाओ। चेन गाशेंग, तुम यहाँ कैसे? धन्यवाद, तुम बाजार देखने और कीमतों के बारे में जानने आए हो, तो तुम फिर से नाटक करने आ गए। वो मुझसे बात करना चाहता है। तुम्हारा मतलब है कि शेन मुयांग तुम्हारे साथ पत्थरों की जुएबाजी करना चाहता है? हाँ, ये शेन मुयांग। तो मुयांग, बात यह है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतना हंगामा हो जाएगा। सुश्री चू है ना, मेरा और श्री चेन का इस तरह मिलना भी एक संयोग ही है। तो मैंने मजाक मजाक में इनसे कह दिया कि क्या तुम मेरे साथ पत्थरों की जुएबाजी करना चाहते हो? अगर तुम डरे हुए हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं डर गया हूँ? और कौन किससे डरता है? मैं महान चेन गाशेंग क्या किसी गांव वाले से डरूंगा? शेन मेंग्याओ, तुमसे किसने कहा कि मैं डर गया हूँ? मैं आज तुम्हारी यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। बताओ। पहले शर्तें तय कर लेते हैं। क्या कहा? क्या तुम्हें पक्का यकीन है? मुझे बिल्कुल पक्का यकीन है। तुम बताओ कि यह जुएबाजी कैसे होगी? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास पैसे हैं। तो ऐसा करते हैं, जो भी हारेगा वो घुटनों के बल बैठकर मुझे 3 बार प्रणाम करेगा और साथ ही 3 बार मुझे दादाजी कहकर बुलाएगा। अगर तुम यह नहीं कर सकते तो अभी यहाँ से दफा हो जाओ। वैसे भी यह जुएबाजी अभी शुरू नहीं हुई है। अगर तुम अपनी हार मान लोगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। चेन गाशेंग, अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें 3 बार प्रणाम करूंगा और 3 बार दादाजी कहूंगा। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर तुम हार गए तो क्या तुम अपनी बात से मुकर जाओगे और ऐसे ही चले जाओगे? शेन मुयांग, अगर तुम सच में किस्मत वाले निकले तो मैं तुम्हारे कहे अनुसार करूंगा। चेन गाशेंग, ऐसी पुरानी जूती सिर्फ तुम ही पहन सकते हो। मेरे पैर इतने बड़े नहीं हैं कि मैं इतनी बड़ी पुरानी जूती पहन सकूं। ऐसा करते हैं, अगर तुम सच में जुएबाजी करना चाहते हो तो हमारी शर्त 1 करोड़ की होगी और साथ ही जो 3 शर्तें तुमने अभी बताई थीं। बताओ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शेन मुयांग, मैं तुम्हारी यह चुनौती स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे शक है कि तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हैं, इसलिए ये शर्त नहीं मानी जा सकती। शेन हुयांग के इस 1 करोड़ रुपए की गारंटी मैं देती हूँ। अगर वो हार गया तो ये पैसा मैं दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें इतनी बड़ी शर्त लगाने की सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि हम सब एक दूसरे को जानते हैं और किसी का भी हारना अच्छा नहीं होगा। और अगर यह बात अध्यक्ष के कानों तक पहुंच गई तो फिर कुछ मत कहो। मैं ये शर्त स्वीकार करता हूँ। लड़के, आज मैं तुम्हें घुटनों के बल बिठाकर दादाजी बुलवाऊंगा।
बताओ कैसे शर्त लगानी है। ये बहुत आसान है, हमें बस इस स्टॉल से अपनी अपनी पसंद का एक पत्थर चुनना है और फिर उसे काटना है, ये देखने के लिए कि किसके जेड की कीमत सबसे ज्यादा है। जो जीतेगा वही विजेता होगा। लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारे चरित्र पर भरोसा नहीं है, इसलिए शर्त लगाने से पहले हमें एक समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे, वरना मुझे तसल्ली नहीं होगी। ठीक है, क्या ये सिर्फ एक समझौता है? लाओ हस्ताक्षर करता हूँ। मैं तुम्हें ऐसा हराऊंगा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। तुम बस मुझे प्रणाम करने के लिए तैयार रहो। शेन हुयांग ने सच में 5 पत्थर खरीद लिए। इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या यह आदमी कोई छुपा हुआ अमीर है? लेकिन ये भी सही नहीं लगता। मैं शेन हुयांग के घर जा चुका हूँ। उसकी माँ एक साधारण किसान है और उसके पिता सिर्फ एक रसोइया हैं। क्या इसे भी किसी ने पाल रखा है? इस कच्चे पत्थर को बाहर से देखने पर ये सच में बहुत सुंदर है। अगर मैं इसे देखता तो मुझे भी इसे खरीदने की इच्छा होती। तुम पहले या मैं पहले करूंगा। मालिक कृपया इसे काट दीजिए। ठीक है। मुयांग, क्या तुम्हें यकीन है? चिंता मत करो, भले ही मैं अपना सम्मान खो दूं, लेकिन मैं तुम्हें 1 करोड़ नहीं हारने दूंगा। हालांकि यह जेड काफी बड़ा है, लेकिन ये सिर्फ एक साधारण किस्म है। यह जेड में सबसे कम कीमत वाला माना जाता है। श्री शेन, ये तो सिर्फ एक हिस्सा है, मैं बाकी सब भी निकाल लेता हूँ। अगर यह जेड काफी बड़ा हुआ तो इसकी कुछ कीमत हो सकती है। ये पत्थरों की जुएबाजी है, इसमें यह नहीं देखा जाता कि कीमत कितनी है और ना ही नफा नुकसान देखा जाता है। बस तुम्हारे निकाले हुए जेड की कीमत इस छोटे भाई के निकाले गए जेड से ज्यादा होनी चाहिए, तब माना जाएगा कि तुम जीते हो। बाद में इसे पूरा निकालने में मेरी मदद करना। अगर मैं यह मुकाबला जीत गया तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपये दूंगा। ठीक है लड़के, अब तुम्हारी बारी। इतनी भी क्या जल्दी है? क्या पैसे देने की जल्दी है? मालिक, मेरे बनाए हुए निशान पर काटिए। ठीक है। अभी यह तय नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हो सकता है तुम्हें इसमें से कुछ भी न मिले। बैंगनी, यह सच में बैंगनी है। हे भगवान, ये सच में बैंगनी है। कितना सुंदर बैंगनी रंग है। छोटे भाई, क्या तुम इस बैंगनी जेड को बेचना चाहते हो? मैं 20 लाख दूंगा, यह मुझे दे दो। माफ कीजिएगा, अभी मेरा इस बैंगनी जेड को बेचने का कोई इरादा नहीं है। चेन गाशेंग, लगता है तुम ये शर्त हार गए हो। चलिए पहले इसे पूरा काटने दो। क्या पता ये सिर्फ ऊपर से ही ऐसा हो, तब कहीं तुम्हारा मजाक ना बन जाए। सुश्री चू, आपसे एक काम था। अभी जब मालिक इसे काटेगा तो आप उस पर नजर रखिएगा। मुझे इस आदमी के चरित्र पर भरोसा नहीं है, कहीं वो उन्हें भागने न दे, वरना आपको पैसे देने पड़ेंगे। चेन गाशेंग, अपनी हार मान लो। मेरा ये बैंगनी जेड गुणवत्ता और कीमत में तुम्हारे जेड से कई गुना बेहतर है। तुम अपनी हार से मुकर तो नहीं जाओगे। मेरे इस बैंगनी जेड की कीमत 1 करोड़ है। शेन हुयांग, क्या तुम पैसों के लिए पागल हो गए हो? 1 करोड़? तुम जाकर बैंक क्यों नहीं लूट लेते? मैं एक शरीफ इंसान हूँ, मैं बैंक क्यों लूटूंगा? और वैसे भी बैंक लूटने से इतने पैसे कहाँ मिलेंगे? सब लोग सुनिए, मेरी और चेन गाशेंग की शर्त का समझौता यहाँ पर है। शायद आप सब इस श्री चेन गाशेंग को नहीं जानते। मैं आप सबको इनसे मिलवाता हूँ। फिक्सियांग ज्वेलरी कंपनी के मशहूर अध्यक्ष चेन तेक्सियोंग इस श्री चेन गाशेंग के पिता हैं। और हाँ, मुझे व्यक्तिगत रूप से श्री चेन के चरित्र पर पूरा भरोसा है। आखिरकार यह सिर्फ 1 करोड़ की ही तो बात है। श्री चेन के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे उन पर भरोसा है। शेन हुयांग, तुम सच में मौत को बुलावा दे रहे हो। तुम इस बेकार कागज से मुझसे पैसे नहीं ले सकते। मैं अभी फोन करके तुम पर मानहानि का केस करूंगा। हम
श्री चेन, आपने मुझे बिल्कुल गलत साबित नहीं किया। आप अपनी बात के पक्के इंसान हैं। ऐसा करते हैं, आज हमारे पास काफी समय है। क्यों ना एक और शर्त लगाई जाए। इस बार नियम तुम तय करना। कैसा रहेगा लड़के? तुम मेरा इंतजार करना। मेरा 1 करोड़ लेना इतना आसान नहीं है। एक ना एक दिन मैं तुम्हें इसका 2 गुना दर्द दूंगा। अभी मैंने तुम्हारे 1 करोड़ की गारंटी दी थी। अब तुमने 1 करोड़ कमा लिए हैं, तो क्या तुम्हें ये बैंगनी जेड मुझे नहीं देना चाहिए? कोई बात नहीं, मैं ये बैंगनी जेड तुम्हें दे दूंगा। समझ लो कि मैंने तुम्हारा एहसान चुका दिया। मुयांग, क्या तुमने सच में मेरी बात मान ली? मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम बस मुझे अच्छा खाना बनाकर खिलाओ। रोज 3 समय का खाना ही काफी है। मैं तुम्हें इसकी बाजार की कीमत के हिसाब से पैसे दूंगी। मुयांग, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मुयांग, हम फिर से एक हो जाते हैं। मुझे एहसास हुआ है कि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। चेन गाशेंग के साथ मैं मजबूरी में थी। जू लिनलिन, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारी क्या मजबूरी थी या कुछ और बात थी। अब तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे से मुझे परेशान मत करना, और हाँ, मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मुयांग, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या तुम मुझे इस बार माफ नहीं कर सकते? मैं वादा करती हूँ कि मैं आगे से मुयांग। मुयांग, जल्दी आओ, मुझे प्यास लगी है। जाकर मेरे लिए पानी ले आओ। जू लिनलिन, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। कृपया तुम आगे से मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, वरना मैं पुरानी बातों का लिहाज नहीं करूँगा। शेन मुयांग, तुम इंतजार करना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुयांग, तुम थक गए होगे, थोड़ा पानी पी लो। मुझे सच में थोड़ी प्यास लगी है। मुयांग, ध्यान से, पानी गर्म है, धीरे पियो। हाँ सुश्री चू, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लाल जेड और हरे जेड में से किसकी कीमत ज्यादा होती है? मेरा मतलब है, अगर दोनों का आकार समान हो। मुयांग, तुम्हारा ये सवाल किसी नौसिखिए जैसा लगता है। मेरा मतलब है, अगर दोनों का आकार समान हो। मुयांग, तुम्हारा ये सवाल किसी नौसिखिए जैसा लगता है। वैसे तुम पत्थर काटने में इतने माहिर हो, तो तुम्हें इतनी आसान सी बात पता होनी चाहिए थी। अरे, जैसा कि कहा जाता है, जेड में हरा रंग सबसे अच्छा होता है और हरे रंग में शाही हरा सबसे ऊपर होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि ये हरा जेड बहुत कीमती होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। असल में लाल जेड और हरा जेड दोनों ही बहुत कीमती किस्में हैं, लेकिन आमतौर पर लाल जेड हरे जेड से थोड़ा महंगा होता है। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हरा जेड कितना गहरा हरा है और उसमें कोई अशुद्धियाँ तो नहीं है। तो फिर दूसरे रंगों की कीमत हरे रंग से ज्यादा क्यों होती है? मैं तुम्हें एक आसान उदाहरण देती हूँ। जैसे कि हरे जेड की बात करें तो असल में इसकी कई किस्में होती हैं, जैसे हल्का हरा, गहरा हरा, तेलिया हरा, सेब जैसा हरा, समुद्री हरा, शाही हरा आदि। इसकी कम से कम दर्जनों किस्में होती हैं। तो इतने सारे रंगों में सस्ते जेड भी होते हैं और महंगे भी। यह आमतौर पर जेड के रंग और चमक पर निर्भर करता है, और इस पर भी कि वो कितना दुर्लभ है। मैं समझ गया मुयांग। तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? क्या ये जेड मुयांग, क्या ये सच में लाल जेड है? तुम पानी पीना बंद करो, पहले इसे काट लेते हैं। लाओ। मुयांग, तुम सच में बहुत कमाल के हो, मुझे देखने दो। अब ऐसा लगता है कि शेन मुयांग सच में बहुत काबिल है। तो ऐसे काबिल इंसान को अगर कोई और अपनी तरफ कर ले तो क्या होगा? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती, बिल्कुल नहीं। तुम किसी काम के नहीं हो, बस काम बिगाड़ना जानते हो। दिन भर कोई काम नहीं करते, बस मुझे शर्मिंदा करते हो। तुम कितने बड़े हो गए हो? तुम थोड़ा दिमाग क्यों नहीं लगाते? तुम्हारी क्या हैसियत है और उसकी क्या हैसियत है? पिताजी, मैं गुस्से में था। अगर तुम जीत भी जाते तो क्या होता? वो घुटनों के बल बैठकर तुम्हें 3 बार दादाजी कहता और इससे तुम्हें खुशी मिल जाती।
ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। मेरे घर में तुम जैसा बेटा कैसे पैदा हो गया? अब देखो, पैसे भी हार गए और बेइज्जती भी करवा ली। अगर यह बात बाहर पता चल गई तो मैं लोगों को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? बताओ तुम इस बात को कैसे संभालोगे? और वह झू लिनलिन, तुम उससे अभी अपना रिश्ता तोड़ लो। 2 दिन बाद चूहान लियांग का जन्मदिन है। तुम मेरे लिए कोई और मुसीबत मत खड़ी करना, खासकर औरतों के मामले में। अगर तुमने फिर कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, वो झू लिनलिन, मैं तो उसके साथ बस समय बिता रहा था। और वैसे भी मुझे क्या पता था कि हमारी मुलाकात चू कियानशुन से हो जाएगी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आज रात ही मैं इस बात को सुलझा लूंगा। मैं वादा करता हूं कि कल से आपको इस औरत के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। और आज की बात, मैं अपनी हार नहीं भुला सकता। तो फिर ऐसा करते हैं, कल मैं तुम्हारे साथ श्री हुआंग को भेजता हूं, वो तुम्हें जिताने में मदद करेंगे। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तुम कोई बेवकूफ़ी मत करना। पहले तुम शेन मुयांग के सारे पैसे ऐंठने का तरीका सोचो और फिर उसे सबके सामने बेइज्जत करो। ऐसा करने से चू कियानशुन अपने आप उससे दूर हो जाएगी। ठीक है, सो जाओ। ऐसा करने से हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। आगे से मेरे लिए कोई मुसीबत मत खड़ी करना। इस मामले को सुलझाने के बाद तुम शांति से कंपनी में काम करना। भले ही मैं अध्यक्ष हूं, लेकिन मुझ पर कई लोगों की नज़र है। अगर तुमने कुछ ज्यादा किया तो मैं किसी को क्या जवाब दूंगा? याद रखना, मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी मत करना। शेन मुयांग, तुम इंतजार करना, कल मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। सुश्री चू, मैंने आपको निराश नहीं किया। शुरुआत में निकाले गए बैंगनी और लाल जैड के अलावा बाकी बचे हुए पत्थर भी अच्छी गुणवत्ता वाले हरे जैड हैं। मुयांग, मैंने मोटे तौर पर हिसाब लगाया है कि उन सभी जेड की कुल कीमत लगभग 1,80,00,000 होगी। तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये दूंगा। इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। मुझे अपनी कंपनी के जानकारों से लगवानी होगी। अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई तो कल सुबह तक हमें इनकी सही कीमत पता चल जाएगी। क्या मैं तुम्हें पेशगी के तौर पर कुछ पैसे दे दूं? मैं नहाने जा रहा हूँ। क्या लड़के इतनी जल्दी नहा लेते हैं? क्या तुम अच्छे से नहाए हो? हाँ, मैं अच्छे से नहाया हूँ। क्या तुम सूंघ कर देखना चाहती हो? तुम बहुत बुरे हो। झू लिनलिन, इस कार्ड में 2,00,000 रुपये हैं। तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहीं खत्म होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे और परेशान करो। लेकिन यह मेरा लगाया हुआ हिसाब है, इसलिए ये पक्का नहीं है, क्योंकि इतने सारे जेड की कीमत। चेंग गाशेंग, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, तभी मैंने शेन मुयांग से रिश्ता तोड़ा था। अब तुम्हारा मुझसे मन भर गया है तो तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत कर रहे हो? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। चेन गाशेंग, मैं एक औरत हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार दो। वैसे भी मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। लेकिन चेन शाओ, तुम नहीं जानते, तुम्हारी संपत्ति करोड़ों में है और तुम मेरे साथ यहाँ आए हो। अगर तुमने मुझे मार दिया तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे? जैसे ही तुम यहाँ से जाओगे, मैं उसी वक्त पुलिस को फोन करके कहूंगी कि तुमने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो आजमा कर देख लो। मैं तुम्हें 3,00,000 रुपये और दूंगा। अगर तुम तब भी नहीं मानी तो फिर तुम्हें इसके अंजाम भुगतने होंगे। क्या तुम सच में मुझे 3,00,000 दोगे? तुम्हें लगता है कि तुम अपने पैसों से मुझे खरीद लोगे? ठीक है, मैं तुम्हारी यह शर्त मान लेती हूँ। लेकिन क्या तुम शेन मुयांग से बदला नहीं लेना चाहते? मैं उसके साथ 3 साल तक रही हूँ। उसे मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। क्यों ना हम मिलकर काम करें? तुम मुझे पैसे देना और मैं तुम्हें जानकारी दूंगी। तुम्हें क्या लगता है? तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगी? तुम हे। मुयांग, आगे तुम्हारी क्या योजना है?
मैं पहले एक घर खरीदना चाहता हूँ। आखिरकार अब मेरे पास पैसे हैं और बिना घर के रहना सही नहीं लगता। घर खरीदने के बाद मैं एक गाड़ी खरीदूंगा। इसके अलावा मैं कच्चे जेट के बारे में कुछ जानकारी जुटाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस बारे में बहुत कम पता है। मुझे इसके बारे में और सीखना होगा। मैं तुम्हें जेड के बारे में जानकारी दे सकती हूँ। हम बाकी बातों के लिए मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है, लेकिन मेरा मुख्य ध्यान पैसे कमाने पर ही होगा। मुयांग, मुझे लगता है कि घर और गाड़ी खरीदने की कोई जल्दी नहीं है। तुम यहीं मेरे साथ रह सकते हो, और वैसे भी हम एक साथ काम करते हैं। और हाँ, मैं खाने के मामले में बहुत नखरे वाली हूँ। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं तुम्हें बताती हूँ, घर खरीदना एक बड़ा फैसला होता है। ये कपड़े खरीदने जितना आसान नहीं है कि बस पसंद आया और खरीद लिया। इसके लिए बहुत सोच विचार करना पड़ता है। मेरे इसी विला को देख लो। इसे पसंद करने से लेकर खरीदने तक मुझे 6 महीने लग गए थे, और फिर इसकी सजावट। मुझे यहाँ आने में करीब 1 साल लग गया था। अच्छा, तो यह इतना मुश्किल होता है। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपना समय इन चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। अभी हमारे लिए सबसे जरूरी बात पैसे कमाना है, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है। और जहाँ तक गाड़ी की बात है, तुम मेरी गाड़ी चला सकते हो। वैसे भी मेरे पास और भी गाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो फिर कुछ समय बाद ही इसके बारे में सोचेंगे। मुयांग, मेरी बात मानने में ही तुम्हारी भलाई है। अभी तुम्हें बस शांति से यहाँ रहना है और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं। हाँ, आज 27 अप्रैल है। 3 दिन बाद मेरे दादाजी का जन्मदिन है। अगर तुम उस दिन फ्री हुए तो मेरे साथ चलना। ठीक है, क्या मुझे कोई उपहार लेना होगा? तुम्हें कोई उपहार लेने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना उपहार भेज दिया है। उस दिन हम कुछ और लेकर उनके पास चलेंगे। हाँ, कल तुम आराम करोगे या कच्चे पत्थर खरीदने जाओगे? मैं कल आराम करूंगा। मुझे सुबह कुछ काम है और दोपहर में मैं गाड़ियाँ देखने जाऊंगा। हाँ, आखिरकार मुझे यह मिंग राजवंश का प्याला बेचने का समय मिल गया। इस तरह मुझे इसके कम से कम 30-40 लाख तो मिल ही जाएंगे। बातों बातों में खाना ठंडा हो गया। तुम ऊपर जाकर आराम क्यों नहीं कर रही हो? मुयांग, क्या तुम्हें अभी नींद आ सकती है? बिल्कुल नहीं, खाना खाते ही किसे नींद आती है? मुयांग, पता नहीं क्यों मुझे आज नींद नहीं आ रही है। तो क्या तुम मुझे अपने और जू लिनलिन के बारे में बताओगे? मेरा गलत मतलब मत निकालना। मुझे बस नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैं पूछ रही थी। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन जब मैंने पूछ ही लिया है, तो अगर तुम नहीं बताओगे तो यह अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं बता देता हूँ। मुयांग, आओ हम बैठकर बात करते हैं। मुयांग, अब तुम मुझे अपनी कहानी बता सकते हो। मेरी और जू लिनलिन की मुलाकात बस एक इत्तेफाक था। उस समय हम दोनों किराए का घर ढूंढ रहे थे और किस्मत से हम दोनों एक ही फ्लैट में रहने लगे। यह उस तरह का घर था जिसमें एक बड़े घर में 7-8 छोटे कमरे बने होते हैं। मैं और जू लिनलिन उन्हीं में से एक कमरे में रहते थे। तुम्हारा और जू लिनलिन का ब्रेकअप, या यूं कहूं कि जू लिनलिन का तुम्हें धोखा देना, इसका मेरी तरफ से कोई संबंध है। अगर मैं थोड़ा और काबिल होता, अगर मैं थोड़े और पैसे कमा पाता और अगर मेरी माँ बीमार न पड़ती तो शायद हमारा ब्रेकअप ना होता। मुयांग, मुझे एक बात समझ नहीं आती। तुम इतने काबिल हो तो तुमने पहले इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्या तुम मुझे इसका कारण बता सकते हो? यह एक राज है। ठीक है, सो जाओ। मुयांग, आज सुबह की तुम्हारी क्या योजना है? आज सुबह मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। काम खत्म करने के बाद मैं गाड़ियां देखने जाऊंगा। आखिरकार कच्चे पत्थरों को लाने ले जाने के लिए गाड़ी होना ज्यादा आसान रहेगा। मुयांग, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम पहले अपना काम खत्म कर लो, तब तक मैं भी कंपनी जाकर अपना काम कर लेती हूँ। काम खत्म होने के बाद तुम मुझे कंपनी में आकर मिलना।
और वहीं हम कल के पैसों का हिसाब भी कर लेंगे। उसके बाद हम दोनों साथ गाड़ियाँ देखने चलेंगे। गाड़ियाँ खरीदने के बाद हम दोनों अपनी अपनी गाड़ी लेकर घर आ सकते हैं, यह एक अच्छा विचार है। और फिर है ना? और अगर हमारे पास समय बचा तो हम कुछ और काम भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने गाड़ी नहीं खरीदी है और इसके दस्तावेज भी नहीं हैं, उस 1 करोड़ से ज्यादा के माल को ऐसे ही कहीं नहीं रखा जा सकता। तो ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अब मुझे अपना काम करना चाहिए। मुयांग, तुम्हें ये चीज कहाँ से मिली? कहीं तुमने इसे भी तो नहीं ढूंढ निकाला? तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। तुमने मिंग राजवंश की इतनी कीमती चीज ढूंढ ली। मुझे तो तुमसे जलन हो रही है, लेकिन तुम्हारे इस प्याले की कीमत लगाना मुश्किल है। इसे बहुत अच्छी तरह से रखा गया है और इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। तुम ही इसकी कोई कीमत बताओ। असल में इस चीज की कीमत लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम कुछ बातों को ध्यान में रखकर इसकी कीमत लगा सकते हैं। इस चीज की कीमत, जैसे कि पहले हुई नीलामी में इसकी कीमत 50 लाख लगाई गई थी। आपको ये कीमत कैसी लगी? मेरी उम्र भी काफी हो गई है और मुझे ये चीज बहुत पसंद आई है। क्या तुम मुझे थोड़ी छूट दोगे? ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा और तुम मुझे 20% की छूट दे देना। अगर तुम हाँ कहो तो मैं अभी तुम्हें पैसे भेज दूंगा। कोई बात नहीं श्री चू, अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। मुयांग, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। ठीक है, मेरे अकाउंट में 40 लाख रुपए आ गए हैं। मुयांग, तुम चीजों को पहचानने में इतने माहिर हो। मेरे पास एक और चीज है, जरा इसे भी देखकर बताओ। श्री चू, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। जो चीज आप नहीं पहचान सके उसे मैं कैसे पहचान सकता हूँ? कोई बात नहीं। ये पता लगाना जरूरी नहीं है कि यह चीज क्या है। मैं तो बस किस्मत आजमा रहा हूँ। मैंने इसे काफी समय तक देखा है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। जरा तुम इसे देखो। बाप रे, मेरी आर पार देखने की शक्ति भी इस पर काम नहीं कर रही है। यह जरूर कोई बहुत ही खास चीज होगी। श्री चू, मुझे अभी यह कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा करते हैं, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मैं इसे अपने साथ ले जाकर देखता हूँ, और अगर फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं इसे आपको वापस कर दूंगा। ठीक है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। मैंने भी इसे काफी समय तक देखा है और मुझे कुछ समझ नहीं आया। शायद ये कोई कीमती चीज नहीं है। अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इसे रख सकते हो। इसे देखकर मेरे सिर में दर्द होता है। ठीक है, तो मैं इसे घर जाकर देखूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं रोकूंगा। आज घर पर कोई नहीं है और मेरा खाना बनाने का मन नहीं है। ठीक है श्री चू, मैं चलता हूँ। ठीक है। हेलो सुश्री चू, मैं आपकी कंपनी के नीचे हूँ। क्या आप मुझे लेने आ सकती हैं? ठीक है, मैंने अपनी असिस्टेंट को भेज दिया है। आप श्री शेन है ना? मैं सुश्री चू की सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम लियू मैंकी है। सुश्री चू ने मुझे आपको लाने भेजा है। आप मेरे साथ आइए। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, ये समझौता है। मैं अभी इसी का काम कर रही थी। अगर आपको सब ठीक लगे तो मैं आपको पैसे भिजवा दूंगी। कीमत 1,75,00,000 तय हुई है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें से 15% की छूट के हिसाब से यह 1,50,00,000 से कम होगा। इसका मतलब यह 1,47,85,000 होना चाहिए। तो आप हस्ताक्षर कर दीजिए, मैं पैसे भिजवा देती हूँ। हाँ, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुम आज सुबह क्या कर रहे थे। ओह, अंदर आ जाइए। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें मेरी कंपनी में आने की इजाजत किसने दी? चेन, आप क्या कहना चाहते हैं? आप मेरे ऑफिस में क्यों चिल्ला रहे हैं? कियानशुन, ये हमारी कंपनी में आने के लायक नहीं है। मुझे इसका यहाँ आना पसंद नहीं है। चेन गाशेंग, अपनी जुबान पर लगाम दो। यह मेरा ऑफिस है।
और मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। क्या कंपनी का कोई ऐसा नियम है कि मैनेजर के किसी मेहमान को ऑफिस में आने के लिए वाइस मैनेजर की इजाजत की जरूरत है? मुझे लगता है कि यह हक तो अध्यक्ष के पास भी नहीं है। कोई और आ सकता है, लेकिन यह नहीं। चेन गाशिंग, तुम होते कौन हो? तुम अभी मेरे ऑफिस से बाहर चले जाओ। आज से तुम्हारा मेरे ऑफिस में आना मना है और मैं तुम्हारी इस हरकत की शिकायत ऊपर भी करूंगी ताकि कंपनी मुझे इसका जवाब दे। हम देखते हैं। मेरी वजह से आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, तुम भूल रहे हो कि अब तुम कंपनी के लिए एक वीआईपी हो। पिताजी, तुम मुझे पिताजी कहते हो? मेरे घर में तुम जैसा बेटा पैदा ही नहीं हुआ। मैंने तुम्हें साफ साफ बताया था कि मुसीबत में शांति से काम लेना, किसी मामूली इंसान से बहस मत करना। लेकिन तुमने मेरी बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। वो अपनी हद पार कर रहा है। चू कियानशुन को सभी निदेशकों ने मिलकर मैनेजर बनाया है। मैं भी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता। और तुम उसके ऑफिस में जाकर चिल्ला रहे थे, वो भी बिना किसी बात के। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वो शेन मुयांग चू कियानशुन का मेहमान है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका मकसद क्या है। सच तो यही है, जब तक चू कियानशुन किसी कातिल को नहीं बुलाती, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी बात के हिसाब से तो अगर कल को कोई मुझसे मिलने आया तो क्या मुझे भी तुम्हारी इजाजत लेनी होगी? पिताजी, मैं समझ गया, मुझे माफ कर दीजिए। तुम अभी चू कियानशुन के ऑफिस जाकर उससे माफी मांगो ताकि यह बात और आगे न बढ़े। मैं नहीं जाऊंगा, आप मुझे मार दे लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं वहां गया तो मैं कंपनी में किसी को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? और वैसे भी आप अध्यक्ष हैं। ये बात आगे बढ़ेगी या नहीं, ये तो सिर्फ आपके एक इशारे की बात है। मैं उससे माफी क्यों मांगू? ठीक है, तो ऐसा करते हैं, कल हमने जो बात की थी उस पर अभी से काम शुरू कर दो। ये शेन मुयांग कोई मामूली इंसान नहीं है, तो तुम जल्दी से इसका इंतजाम करो और उसके साथ एक शर्त लगाओ। मास्टर हुआंग ने कहा, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। अब मेरी हालत देखो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर उसने इस मामले को ठीक से नहीं सुलझाया तो मैं अपने दादाजी को बता दूंगी। फिर सभी निदेशकों के साथ मिलकर इस चेंग गाशेंग को फिक्सिया ग्रुप से बाहर निकाल दूंगी। अरे सुश्री चू, ऐसे बेवकूफ पर आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में जिस तरह के लोगों से निपटना सबसे आसान होता है वो ऐसे ही लोग होते हैं। और एक पुरानी कहावत बहुत सही है, जो कुत्ते काटते हैं वे भौंकते नहीं हैं। जाने दो, तुम सही कह रहे हो मुयांग। क्या तुम मुझे सुश्री चू बुलाना बंद कर सकते हो? मैंने तुमसे पहले ही माफी मांग ली थी। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे याद है तुमने पिछली बार भी ऐसा ही कहा था और एक दिन भी नहीं बीता था कि तुम अपनी बात से मुकर गई थी। इसलिए मैं तुम्हें सुश्री चू ही बुलाऊंगा आगे से। दिन में भी यही बुलाऊंगा और रात में भी। ठीक है, ठीक है। काफी देर हो चुकी है। क्या अब हमें काम खत्म करके खाना नहीं खाना चाहिए? अरे ये तो वाइस मैनेजर चेन है। मैंने सुना है कि मैनेजर चू ऑफिस में बहुत गुस्सा थी। कहीं वो तुम पर तो नहीं था? लड़के, मैं यहाँ अपना बदला लेने आया हूँ। कल तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए तुमने मेरे 1 करोड़ जीत लिए। इस बार मैं अपना सारा पैसा ब्याज समेत वापस लूंगा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या हुआ, डर गए? हाँ, बिल्कुल, मुझे सच में डर लग रहा है। कल बड़ी मुश्किल से एक बार जीता था। अगर मैं आज हार गया तो? इसलिए दोस्त, मैं कोई शर्त नहीं लगाऊंगा। अगर तुम में हिम्मत है तो हम यहीं। अगर तुम डरते हो तो अभी घुटनों के बल बैठकर मुझे 3 बार दादाजी कहो। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं ऐसा क्यों करूं? तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो, तुम कितने पैसे लगा सकते हो? शेन मुयांग, इस कार्ड में 2 करोड़ हैं। अगर तुम जीत गए तो ये पैसा तुम्हारा। 2 करोड़, सिर्फ 2 करोड़। सुश्री चू, क्या तुमने नहीं कहा था कि चेन परिवार बहुत अमीर है? हमारे महान चेन परिवार के बड़े बेटे और फिक्सियांग ग्रुप के वाइस मैनेजर के पास सिर्फ इतने से पैसे हैं, सिर्फ 2 करोड़। इतने गरीब होकर भी शर्त लगाने आ गए। लड़के, बहाने मत बनाओ। तुम मुझे फंसाना चाहते हो। तुम सपने देखते रहो, ऐसा करते हैं। तुम कितनी बड़ी शर्त लगाना चाहते हो? मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, तुम किसी औरत से पैसे नहीं मांगोगे।
और किसी से अपनी गारंटी भी नहीं दिलवाओगे। अगर तुम मर्द हो तो मेरे साथ ईमानदारी से शर्त लगाओ। कोई बात नहीं। मेरे इस कार्ड में 3 करोड़ हैं। असल में कितने हैं मुझे ठीक से याद नहीं है। ऐसा करते हैं, हम 3 करोड़ की शर्त लगाते हैं। अगर तुम 3 करोड़ ला सकते हो तो हम शर्त लगाएंगे, अगर नहीं ला सकते तो यहाँ से चले जाओ। मेरी माँ ने मुझे गरीबों के साथ खेलने से मना किया है। तुम क्या? अगर जेब में पैसे हैं तो निकालो, नहीं है तो दफा हो जाओ। मुझे अमीर बनने से मत रोको। तुम कह रहे हो कि कार्ड में 3 करोड़ हैं। तुम कैसे साबित करोगे कि तुम्हारे पास 3 करोड़ हैं? चेन गाशेंग, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मेरे पास 3 करोड़ हैं या नहीं? सुश्री चू, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे सामने सुश्री चू को 3 करोड़ भेज देता हूँ और तुम भी उन्हें 3 करोड़ भेज दो। हम दोनों में से जो भी जीतेगा। तुम्हें कैसा लगा? ये शर्त बिल्कुल सही है। इस छोटे भाई की बात मान लेते हैं। सुश्री चू, पैसों की गारंटी मैं लेता हूँ। आपको कैसा लगा? मास्टर हुआंग, आप यहाँ कैसे? सुश्री चू, मैं ऐसे ही खाली था तो आ गया, मैं गारंटी लेता हूँ। आपको विश्वास होना चाहिए। मास्टर हुआंग मेरे दादाजी के जाने माने जुएबाजी के उस्ताद हैं। मुयांग, ये खतरनाक है, हमें कुछ सोचना होगा। यह मास्टर हुआंग है। मेरा नाम शेन मुयांग है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप इसकी तरफ से शर्त लगाएंगे? ऐसी बात है, मेरा वो मतलब नहीं था। आप गुस्सा मत होइए, मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है, बस मैं आपको जानता नहीं हूँ। मुझे आपके पैसे देखने होंगे। बेशक मैं भी ऐसा ही करूँगा, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के चरित्र पर भरोसा नहीं है। तो छोटे भाई शेन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये शर्त बिल्कुल ईमानदारी से होनी चाहिए। मेरे इस कार्ड में 3 करोड़ हैं या नहीं, मैं यह आपको साबित कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं ऐप खोलकर आपको अपना बैलेंस दिखा सकता हूँ। लेकिन आप लोग, मेरे दोस्त, क्या मैं बचे हुए 1 करोड़ अपनी तरफ से दे दूँ? कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, हम दोनों सुश्री चू को 3 करोड़ भेजेंगे। मुझे यकीन है कि आपको उन पर भरोसा होगा। वो आपके 3 करोड़ नहीं चुराएंगी। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन हमारी शर्त का तरीका क्या होगा? आप उम्र में बड़े हैं, इसलिए आप ही तरीका तय करें। अगर वो सही हुआ तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। छोटे भाई, अब काफी देर हो चुकी है, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं, हम दोनों 10 लाख के कच्चे पत्थर खरीदेंगे। चाहे हम कितने भी पत्थर खरीदें, लेकिन कुल कीमत 10 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आखिर में जिसके निकाले गए जेड की कीमत ज्यादा होगी, वही जीतेगा। क्या ये सही है? जीतने वाले को न सिर्फ ये 3 करोड़ मिलेंगे, बल्कि वह हारने वाले के सभी निकाले गए पत्थर भी ले जाएगा। तुम्हें कैसा लगा मुयांग? चिंता मत करो, अगर मैं हार गया तो मैं फिर से शुरुआत करूंगा, और अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगा। कोई परेशानी नहीं है। तो हमारी शर्त पक्की हुई। सुश्री चू को पैसे भेज दो। कार्ड में पैसे आ गए हैं, बैंक खाते में 3 करोड़ आ गए हैं। ठीक है, तो हम तय करते हैं कि कल सुबह 9 बजे कच्चे पत्थरों वाली गली में पत्थर खरीदेंगे। खरीदने के बाद हम उसी गली के मीटिंग रूम में मिलेंगे। हेलो मुयांग, मास्टर हुआंग ने अपने पत्थर चुन लिए हैं। तुम्हें और कितना समय लगेगा? इतनी जल्दी? पक्का उसने पहले ही चुन लिए होंगे। मैं जल्दी से चुनता हूँ। हम ठीक हैं। शेन मुयांग अभी तक क्यों नहीं आया? मैंने तो अपने पैसे भी दे दिए हैं। कहीं वो हारने के डर से समय तो नहीं बर्बाद कर रहा? अभी सिर्फ 10 मिनट ही तो हुए हैं और तुम इंतजार नहीं कर सकते। चुप रहो। इस दुकान में कुछ अच्छे पत्थर तो हैं, लेकिन कुछ की कीमत बहुत ज्यादा है। बाकी जिनकी कीमत सही है और जो अच्छे हैं उन्हें कोई और ले गया है। बस यही पत्थर। अभी यह पत्थर सबसे अच्छा लग रहा है, और इसके साथ ये पत्थर दोनों मिलकर सही कीमत के हो जाएंगे। चूंकि सब आ गए हैं तो शुरू करते हैं। मेरे पास 3 पत्थर हैं, हम एक एक करके काटेंगे। मेरे पास तुमसे एक पत्थर ज्यादा है,
तो मैं पहले काटूंगा, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? हरा इसमें से हरा निकला है। वाह, हरा इसमें से हरा निकला है। ये तो बिल्कुल साफ हरा रंग है। सच में आप जुएबाजी के असली उस्ताद हैं। छोटे भाई, तुम ही इसकी कीमत बताओ। मास्टर हुआंग सच में कमाल के हैं। ये साफ हरे रंग का जेड यहाँ के बाजार की कीमत के हिसाब से लगभग 48 से 52 लाख के बीच का होगा। ऐसा करते हैं, हम इसके बीच की कोई कीमत तय कर लेते हैं। मैं इस पत्थर के आपको 50 लाख देता हूँ, कैसा रहेगा? ठीक है, छोटे भाई की बात मानकर 50 लाख तय करते हैं। तो अब तुम्हारी बारी। हरा इसमें से हरा निकला है। मास्टर हुआंग, कृपया मेरे इस पत्थर की भी कीमत बता दीजिए। छोटे भाई, तुम्हारा ये जेड और जो मैंने अभी निकाला था, दोनों की गुणवत्ता लगभग एक जैसी है, लेकिन तुम्हारा पत्थर मेरे पत्थर से काफी बड़ा है। तो मैं इसकी कीमत 80 लाख लगाता हूँ, तुम्हें कैसा लगा? ठीक है, मास्टर हुआंग की बात मानकर 80 लाख तय करते हैं। अगर ऐसी बात है, तो अगर मेरा हिसाब सही है, मैं आपसे लगभग 30 लाख आगे चल रहा हूँ। काफी समय हो गया है मास्टर हुआंग, आगे बढ़ते हैं। मेरा एक मकसद है मास्टर हुआंग, मुझे ये पत्थर कुछ समझ नहीं आ रहा। छोटे भाई, इतना खुश मत हो। हमारे पास अभी भी एक और पत्थर है। हो सकता है कि हमारे तीसरे पत्थर में से शाही हरा निकले और तुम्हारा शायद बिल्कुल बेकार निकले। इसलिए जो आखिर में हंसता है वही असली विजेता होता है। शाही हरा शायद, लेकिन अगर वो जेड है तो उसकी कुछ न कुछ कीमत तो होगी। मास्टर हुआंग, ऐसा करते हैं, आपके इस जेड का आकार भी बहुत छोटा नहीं है। मैं आपको इस पत्थर के 1 लाख रुपए देता हूँ। आपको कैसा लगा? वाह, इसमें से निकला है, इसमें से भी निकला है। छोटे भाई, तुम्हें ये पत्थर कैसा लगा? मास्टर हुआंग, ये जेड, चाहे गुणवत्ता की बात हो या आकार की, दोनों में सबसे बेहतरीन है। ऐसा करते हैं, मैं इसकी कीमत 1 करोड़ 50 लाख लगाता हूँ। आपको ये कीमत कैसी लगी? ठीक है, तुम्हारी बात मानकर 1 करोड़ 50 लाख तय करते हैं और पहले वाले 50 लाख मिलाकर हुए 2 करोड़। और जहां तक उस साधारण पत्थर की बात है, उसे छोड़ देते हैं। शेन मुयांग, चूंकि तुमने हमारे जेड की कीमत मान ली है, तो अब जल्दी से अपनी हार मान लो। मुझे वापस जाकर जीत का जश्न भी मनाना है। हार मान लूं किस लिए? क्योंकि मेरा एक पत्थर अभी भी कटना बाकी है, तो मैं हार क्यों मान लूं? कृपया इसे काट दीजिए। वाह, शाही हरा, ये शाही हरा है। मास्टर हुआंग, कृपया मेरे इस पत्थर की भी कीमत बता दीजिए। बधाई हो छोटे भाई, मैं हार गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जिनलिंग शहर में इतना बड़ा शाही हरा जेड निकल सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जिनलिंग शहर में इतना बड़ा शाही हरा जेड निकल सकता है। और यहाँ आपके जैसा माहिर जुएबाजी का उस्ताद छिपा हुआ है। मैं इस पत्थर की कोई कीमत नहीं लगा सकता। ये बहुत कीमती है। बधाई हो छोटे भाई। मैं चलता हूँ शेन मुयांग, तुम मेरा इंतजार करना। तुम सच में बहुत कमाल के हो। तुमने शाही हरा जेड निकाल लिया। तो ये शाही हरा जेड, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें इसका एक टुकड़ा दे दूंगा। तुमने क्या कहा? मुझे दोगे क्या? तुम्हें यकीन है? मैंने कहा कि अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें इसका एक टुकड़ा दे दूंगा। तुम्हारे लिए शायद ये सबसे बेहतरीन शाही हरा जेड हो, मेरे लिए ये बस पैसों की तरह है। मुयांग, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तुम क्या कह रही हो? ठीक है,
कल मेरे दादाजी का जन्मदिन है, तुम अपना उपहार तैयार रखना। मेरे पास एक पेन स्टैंड है, वह भी एक प्राचीन वस्तु है। ठीक है, तुम्हें दादाजी को खुश करना होगा ताकि तुम्हें मुझे अपना बनाने में कोई परेशानी न हो। और हाँ, वो शाही हरा जेड, जब कंपनी उसकी कीमत बताएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है? सुनो, मैं तुम्हें कार से घर छोड़ देता हूँ। शाही हरे जेड के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आगे बढ़ो। मुयांग, मेरे दादाजी को प्राचीन वस्तुएं बहुत पसंद हैं और तुम्हें इन चीजों की अच्छी समझ है, इसलिए तुम उनसे इसी बारे में बात करना। बस यही करना है, तो तुम उनसे इसी बारे में बात करना। और हम दोपहर का खाना शायद किसी रेस्टोरेंट में खाएंगे, तो शायद वहाँ कुछ और लोग भी होंगे। एक दोस्ताना सलाह है, शायद चेन गाशेंग भी वहीं होगा। कोशिश करना कि तुम्हारा उससे कोई झगड़ा न हो। अरे हाँ, कहीं तुम्हारे दादाजी का नाम चू हान लियांग तो नहीं है? क्या तुम मेरे दादाजी को जानते हो? हाँ, मैंने अपनी सारी प्राचीन वस्तुएं तुम्हारे दादाजी को ही बेची थीं। तो तुम ही वो लालची इंसान हो जिसके बारे में दादाजी बात करते थे, और एक काबिल नौजवान हो। असल में मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे दादाजी हैं। मुझे लगा कि चीजें बेचते समय जितना मुनाफा कमा सको उतना अच्छा है। वैसे भी वो बूढ़ा काफी अमीर है, तो उसे ठगना कोई बुरी बात नहीं है। चलो जल्दी अंदर चलते हैं, ठीक है? दादाजी, दादी जी, मुयांग आ गया। कियानशुन, तुम जिस दोस्त की बात कर रही थी वो मुयांग है। दादाजी, मुझे भी नहीं पता था कि आप मुयांग को जानते हैं। कियानशुन, तुम इस शेन मुयांग से कैसे मिली? ये शेन मुयांग, इसने हाल ही में हमारी कंपनी के लिए काफी पैसे कमाए हैं। हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। कियानशुन, अब तुम भी छोटी नहीं रही और अभी तक तुम्हें कोई लड़का नहीं मिला। मुझे लगता है कि यह लड़का बहुत अच्छा है। वो यहाँ कई बार आ चुका है और तुम्हारे दादाजी भी उसकी बहुत तारीफ करते हैं और तुम भी उसे जानती हो। दादी जी, मुझे मुयांग से मिले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। मुझे लगता है कि हमें पहले एक दूसरे को जानना चाहिए। जब हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लेंगे तब इस बारे में बात करेंगे। और मेरी उम्र भी इतनी नहीं हुई है कि मुझे कोई जल्दी हो, ठीक है? मुयांग, मुझे नहीं पता था कि तुम हमारी कियानशुन को जानते हो। अगर मैं कियानशुन को तुमसे कुछ खरीदने के लिए भेजूं, तो क्या तुम हमें 20% की छूट दोगे? अरे दादाजी, मुझे नहीं पता था कि आप कियानशुन के दादाजी हैं। अगर मुझे ये पता होता तो मैं आपसे कभी मोलभाव नहीं करता। तुम मुझे दादाजी मत कहो, कियानशुन की तरह तुम भी मुझे दादाजी ही बुलाओ। अरे हाँ, पिछले 2 दिनों से जो हो रहा है, क्या वो चेन परिवार के उस लड़के ने किया है? दादाजी, यह पेन स्टैंड आपके जन्मदिन का उपहार है। यह मुझे कल बाजार में घूमते हुए मिल गया था। हालांकि यह एक नकल है, लेकिन ये चीन गणराज्य काल का है और इस पर की गई कारीगरी भी बहुत अच्छी है और इसका अर्थ भी बहुत अच्छा है। तुम्हें सच में उपहार देना आता है। मैंने इसे ले लिया। हाँ, जब चेन तेक्सियोंग और उसका बेटा यहाँ आए तो याद रखना कि तुम कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना। चिंता मत कीजिए दादाजी। चाचा चू, जन्मदिन मुबारक हो। हा हा हा। यह आदमी भी यहाँ है। दादाजी चू, आपको जन्मदिन मुबारक हो। आपकी उम्र लंबी हो और आप हमेशा खुश रहें। गाशेंग, तुम तो दिन ब दिन और भी हैंडसम होते जा रहे हो। तेक्सियोंग, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम आए। हा हा हा, मैं मिलवाता हूँ। ये फिक्सियांग ग्रुप के मौजूदा अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष चेन, नमस्ते। मैंने कियानशुन से आपके बारे में सुना था। आज आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो तुम शेन मुयांग हो, बहुत होनहार नौजवान हो। हा हा हा। गाशेंग, दादाजी चू के लिए जो उपहार लाए हो वो निकालो। दादाजी चू, यह आपके जन्मदिन का उपहार है। दादाजी, मैं जो उपहार लाया हूँ वो कोई मामूली उपहार नहीं है। इसे युआन ब्लू और व्हाइट विद अंडरग्लेज रेड कहते हैं। आप इसे देख सकते हैं। मुझे देखना होगा, लगता है गाशेंग ही मेरी पसंद जानता है। चाचा चू, कोई परेशानी है क्या?
मुयांग जरा तुम देखो, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मुझे भी यह चीज कुछ समझ नहीं आ रही है। जब समझ नहीं आ रहा तो देख क्यों रहे हो? सच में दादाजी चू, इसे युआन ब्लू और व्हाइट विद एंडरग्लेज रेड टी कप कहते हैं। इसे मैंने हमारी सबसे बड़ी प्राचीन वस्तुओं की दुकान से। बस करो, मैंने अभी तुम्हारी इज्जत बचाने की कोशिश की थी लेकिन तुम नहीं समझे। इस चीज की कीमत सिर्फ 300 रुपये है। तुम एक नकली प्राचीन वस्तु लाकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी आंखें इतनी कमजोर हो गई हैं? चाचा चू, यह मेरी गलती है। उसे प्राचीन वस्तुओं की ज्यादा समझ नहीं है। उसने जरूर उस दुकान वाले की बातों पर विश्वास कर लिया होगा। जल्दी से माफी मांगो। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसे वापस ले जाओ और देखो कि क्या वे इसे वापस कर सकते हैं ताकि तुम्हारा नुकसान न हो। ठीक है, मैं इसे वापस ले जाऊंगा। मुयांग, आज तुमने हमारा तमाशा देख लिया। मुयांग, मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम्हें हमारी कियानशुन कैसी लगती है? वो बहुत अच्छी है। वो काम में बहुत माहिर है और वो बहुत सुंदर भी है। और सबसे बड़ी बात, उसके पास आप जैसे अच्छे बुजुर्ग हैं। तो तुम दोनों शादी कर लो। तुम दोनों को एक दूसरे की बातें पसंद हैं और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हो, तो फिर शादी करना तो आम बात है। दादी जी, क्या ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा? तुमने क्या कहा? मेरा मतलब है, क्या हम पहले प्यार करने से शुरुआत कर सकते हैं जब हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लेंगे?